प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप खुश रहे, कुशल रहे, मस्त रहे और मजे में रहे। साथ ही प्रभु से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। प्रिय मित्रों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम शनि ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। शनि ग्रह का कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है, क्या शुभ फल होता है, क्या अशुभ फल होता है, उसके बारे में विचार करेंगे। प्रिय मित्रों, शनि के बारे में हम लोगों की आमतौर पर एक गलत धारणा मानी जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि शनि हमेशा कष्ट देते हैं, शनि हमेशा व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शनि जब पीड़ित होते हैं तब व्यक्ति को वो हानि पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। हालांकि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। वो जब किसी भाव को देखते हैं तो उस भाव में हानि करते हैं, परंतु कई बार उस भाव में भी अच्छे ग्रह बैठे हैं या शनि के साथ में कोई अच्छा ग्रह बैठा है जिस भाव से वो देख रहे हैं, उस स्थिति में शनि वहां बली होकर अच्छे फल भी प्रदान करते हैं। शनि ऐसा ग्रह है जो भी व्यक्ति को जीवन में देगा वो धीरे धीरे देगा। धीरे धीरे देने का अर्थ ये हुआ कि शनि भगवान जो है, शनि महाराज जो है, वो देखते हैं कि जो व्यक्ति को जो मैं दे रहा हूँ वो लेने के लिए काबिल है कि नहीं है। पहले वो व्यक्ति को उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए उस व्यक्ति को काबिल बनाते हैं, उसके बाद में वो उसको फल देते हैं। और जब कष्ट देते हैं तो भी वो धीरे धीरे देते हैं, एकदम कष्ट वो व्यक्ति को नहीं देते हैं, क्योंकि व्यक्ति एकदम कष्ट सहन नहीं कर पाता है और व्यक्ति हो सकता है उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परंतु जो शनि है वो व्यक्ति को धीरे धीरे कष्ट देते हैं और अंतिम पड़ाव में व्यक्ति को सुख भी देते हैं। मंगल जो है, ये भी देखा जाता है, मंगल आपको जवानी में अपने पूर्वाध के जीवन में अच्छा फल प्रदान करते हैं, परंतु शनि जो है वो आदमी को या व्यक्ति को जो है जातक है उसको पूर्वाध में अच्छे फल प्रदान नहीं करता है, पूर्वाध में कष्ट देता है। उसके संघर्ष की परीक्षा लेते हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं और उत्तरार्ध में जब वो बुढ़ापा आ जाता है, 50-60 साल की अवस्था आ जाती है, यानी 40 के बाद में अक्सर जो शनि है वो व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो शनि के बाद में जो गलत धारणा है कि शनि नकारात्मक फल प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में शनि एक अच्छा फल भी व्यक्ति को प्रदान करता है। शनि जो है व्यक्ति को संघर्ष, धैर्य और लग्न रखना, किसी काम में लग्न कैसे रखे उसके बारे में भी शनि ही सिखाता है। व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति चिंतित होकर जो योजना बनाता है वो सब योजना भी शनि के द्वारा ही बनाई जाती है। अगर शनि व्यक्ति को कष्ट नहीं दे, चिंता नहीं कराए, तो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं होता है और दूरगामी जो योजना बनाता है व्यक्ति अपने जीवन में वो नहीं बना पाता है। व्यक्ति को सीख देता है, शनि जो है व्यक्ति को ऐसी सीख देता है कि जीवन कैसे जीना है। हाँ, प्रारंभ में कष्ट जरूर देगा शनि, परंतु बाद में व्यक्ति को अच्छा लाभ प्रदान करता है, व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति भी दिलाता है। साथ में शनि जो है व्यक्ति को जीवन में लड़ना सिखाता है कि व्यक्ति को परेशानियों से, कठिनाइयों से, स्वास्थ्य के संबंध जो कष्ट है उससे कैसे लड़े वो भी व्यक्ति को शनि ही सिखाता है और अंतिम समय में व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो। शनि अंतिम पड़ाव पे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख देता है, धन संचय भी कराता है व्यक्ति को, और वो धन का भोग अंतिम समय में वो व्यक्ति धन का भोग करता है। यानी शनि जब भी देंगे, शनि व्यक्ति को धीरे धीरे देंगे और लेंगे तब भी शनि धीरे धीरे लेंगे। शनि ऐसा ग्रह है जो तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं और मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। कुंभ राशि और मकर राशि शनि की स्वग्रह राशि है। इसमें बैठकर व्यक्ति को शनि हमेशा अच्छे फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनि की जो दृष्टि है उसको अपन झूठा साबित नहीं कर सकते। शनि की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, खराब मानी जाती है। बाकी कई बार शनि की दृष्टि भी अच्छी हो जाती है जब शनि बली बैठे हैं या अच्छे ग्रह के साथ में है, या जिस घर को देख रहे हैं उस भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो शनि अच्छा फल भी प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं शनि हर बार अपनी दृष्टि खराब ही डालते हैं। हाँ, जरूर इनकी दृष्टि जो है वो तीखी दृष्टि है, तिरछी दृष्टि से देखते हैं, वो डराने वाली दृष्टि है। तो आज हम बात करेंगे शनि का द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है। कुंडली में शनि किस भाव में बैठ के किस प्रकार का फल देंगे, किस भाव को देखेंगे। तो बात करते हैं शनि का द्वादश भाव में किस प्रकार का फल है। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे चैनल पर बने रहें। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है, अगर व्यक्ति के लग्न भाव में विराजमान हो जाए, व्यक्ति की लग्न कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजसी गुणों वाला होता है। व्यक्ति साहसी, परिश्रमी, भविष्य के प्रति चिंतित होने वाला, भविष्य को लेकर चिंतित होकर दूरगामी योजनाएं बनाता है व्यक्ति। इसका व्यक्तित्व दृढ़ गंभीर होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि जीवन में व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी करना ज़्यादा पसंद करता है। लगन में बैठकर शनि व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान करते हैं, उसके संघर्ष और धैर्य की परीक्षा लेते हैं, परंतु 40 साल के बाद में, 42 साल के आसपास में उम्र गुजर जाती है, उसके बाद में व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान देना शुरू करते हैं। शनि वृद्धावस्था में व्यक्ति को सुख भोग कराता है। लगन में बैठा व्यक्ति को उच्च अधिकारी उच्च पदों पर आसीन करता है, चाहे वो निजी कंपनियां हो, चाहे वो सरकारी सेवा हो। शनि लगन में बैठकर व्यक्ति को उच्च पदों पर आसीन करता है। अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी वो ऊंचाई तक शनि इसको व्यक्ति को पहुंचाता है। शनि यहाँ पर यदि अपने मित्र राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, या जो मित्र राशि है, शस्व राशि है, कुंभ और मकर राशि है, इस राशि में यदि शनि यहाँ पर बैठे हैं तो व्यक्ति बड़ी बड़ी संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं। हालांकि शनि यहाँ पर स्वभाव में कुछ आलसीपन लाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने पदों पर हासिल होता है, अपने पदों को प्राप्त करता है। हालांकि व्यक्ति में साहस बहुत ज़्यादा होता है, परिश्रम यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा कराते हैं, फिर भी धीरे धीरे शनि व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। व्यक्ति का स्वभाव दृढ़ गंभीर देखा गया है। व्यक्ति बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, इनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके स्वभाव को जानना हर किसी के वश में नहीं होता है। एक उत्तम व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, ज्ञानवानी, धार्मिक स्वभाव से एक अच्छे दिखने वाले व्यक्तित्व होते हैं। शनि यहाँ पर एक अच्छा व्यक्तित्व, ज्ञानवर्धक व्यक्तित्व व्यक्ति को प्रदान करता है। लगन भाव में बैठकर शनि अपनी जो तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। बता दूं आपको मैं कि शनि की जो है 3 दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह की होती है। कोई भी ग्रह जो है वो अपने भाव से अपने 7वें भाव को देखते हैं और वहां पर उसको दृष्ट करते हैं, परंतु शनि की 7वीं दृष्टि के अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि और भी होती है, जिससे शनि अपने से तीसरे और 10वें भाव को भी देखते हैं। तो लगन में बैठा शनि जब तीसरे भाव को देखेगा, जो कि पराक्रम भाव है, तो व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाएगा। व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करेगा, पराक्रम से व्यक्ति अपन जीवन में सब कुछ हासिल करेगा, उच्च पदों को हासिल करेगा, व्यवसाय में अपने व्यवसाय को उच्च कोटि तक यानी कि ऊंचाई तक ले जाने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा। शनि या व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ पर छोटे भाई बहनों से मनमुटाव कराती है। ऐसे व्यक्तियों का छोटे भाई बहनों का प्यार जो है वो नहीं मिल पाता है और छोटे भाई बहनों को वो स्नेह नहीं दे पाते हैं। हालांकि तीसरे भाव में यदि अच्छा ग्रह माना है या शनि के साथ में कोई लग्न भाव में अच्छा ग्रह बैठा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति छोटे भाई बहनों का प्यार भी पाता है। अब बात करें शनि के सप्तम दृष्टि की, तो व्यक्ति की शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो लग्न भाव से 7वें भाव पर पड़ती है, जो कि विवाह और दाम्पत्य का भाव है, व्यवसाय का भाव है। इस भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव होता है। हालांकि यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को जो पत्नी मिलती है वो बड़ी धीर गंभीर, आज्ञाकारी, सुशील और निडर पत्नी मिलती है। उच्च शिक्षित पत्नी या शनि व्यक्ति को प्रदान करता है, परंतु मनमुटाव यहाँ पर देखा जाता है जब शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है। ये
पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद। हालांकि कुछ समय बाद में जब एक उम्र का पड़ाव बीत जाता है, उसमें बाद में वैचारिक मतभेद खत्म भी हो जाते हैं, परंतु प्रारंभ में शनि यहाँ पर वैचारिक मतभेद कराता है। शनि विवाह में देरी भी कराता है जब लग्न भाव से वो सप्तम भाव को देखते हैं। अब बात करते हैं जब शनि 10वें भाव को देखेंगे, लग्न भाव से 10वीं दृष्टि से, जो कि कर्म का भाव है। व्यक्ति के कर्म को जब यदि शनि देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय में, चाहे वो नौकरी करता है, कुछ न कुछ रुकावटें आएगी, समस्या पैदा होगी। और अगर व्यवसाय भी करता है व्यक्ति, उसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत करने के बाद में भी प्रारंभिक अवस्था में जो इनिशियल स्टेज है, उस पर व्यक्ति को सफलता कम प्राप्त होती है। हालांकि सफलता शनि महाराज देते हैं उसको, बाकी धीरे धीरे देंगे। व्यक्ति निश्चित पड़ाव उम्र के बाद में उस व्यवसाय का एकदम एक बूम सा आता है, व्यक्ति के व्यवसाय में एक उन्नति होती है और व्यवसाय ऊंचाई पर जाता है। व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में भी प्रारंभ में व्यक्ति को कष्ट प्रदान करते हैं शनि महाराज, परंतु एक निश्चित समय बाद में व्यक्ति को प्रमोशन दिलाते हैं, व्यक्ति को मान सम्मान दिलाते हैं। और ये शनि 10वें भाव को देख रहे हैं और 10वें भाव में यदि अच्छा ग्रह बैठा है, अगर कोई गुरु है या अच्छा ग्रह को सूर्य है, ऐसा ग्रह बैठा है तो व्यक्ति का कर्म क्षेत्र अच्छा माना जाता है। शनि भगवान की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो भी ज़्यादा कोई इस पर निष्फल प्रभाव नहीं डालती है, परंतु अपन ये जुटवा नहीं सकते कि शनि की जो दृष्टि है वो अच्छी मानी जाती है। हाँ, शनि महाराज अपनी दृष्टि से लोगों को पीड़ित करते, बाकी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि जब व्यक्ति को पीड़ित करे उस समय धैर्य रखे, संघर्षशील रहे। शनि आपकी परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि व्यक्ति कितना धैर्यशील है, दुख में कितना व्यक्ति धैर्य रखता है, कितना संघर्षशील है, अपना धैर्य खोते नहीं रहा है। जब अपना व्यक्ति का धैर्य अड़िग रहता है, व्यक्ति अपने काम में लगन रखता है, तो शनि महाराज देखते हैं कि व्यक्ति अब बिल्कुल ये पथ भ्रष्ट नहीं हुआ है, तो उस समय व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शनि महाराज देते हैं और ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। हालांकि लग्न भाव में बैठ अगर शनि अगर पीड़ित है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति का स्वभाव कुछ खराब होता है। शारीरिक रूप से भी व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है, मलिन रहता है, गंदा रहता है, आलसी रहता है, यदि शनि महाराज नीच राशि में बैठ जाए। अब बात करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के धन भाव में बैठ जाए, व्यक्ति की कुंडली के वाणी के भाव में बैठ जाए, कुटुंब के भाव में बैठ जाए, तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। तो शनि महाराज यदि धन भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति को धन प्रदान करते हैं। हालांकि कोई प्रारंभ में ज़्यादा धन प्रदान नहीं करते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को धन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और अत्यधिक परिश्रम करने के बाद में व्यक्ति को बहुत ही कम धन प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति धन का संचय करने वाला होता है। धीरे धीरे व्यक्ति धन का संचय करता है और उस धन का उपयोग वो उत्तरार्ध जीवन में, बुढ़ापे में उसका प्रयोग करता है। दूसरे भाव में शनि बैठकर व्यक्ति को पेट संबंधी रोग भी प्रदान करते हैं, हड्डी संबंधी रोग भी यहाँ पर देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को ये भी देखा गया है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध अवस्था में बहुत ज़्यादा सुख भोगते हैं और धन का उपयोग करते हैं। शनि यदि द्वितीय भाव में धन भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर यदि धन कमाए तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति जन्म स्थान छोड़ता है। शनि जो है द्वितीय भाव में बैठकर व्यक्ति को जन्म स्थान छुड़वाता है। व्यक्ति ज़्यादातर प्रवासी रहता है और प्रवास में रहकर व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति में ये गुण देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, एक काम को करने में कोई प्रयासों में कमी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि एक सफलता इनको मिल जाती है तो वो हाथ पे हाथ रख नहीं बैठते हैं। दूसरी कार्य को करने के लिए, दूसरी सफलता प्राप्त करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। महत्वाकांक्षा इनके मन में हमेशा रहती है। शनि यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने पुरानी वस्तुओं का उपभोग करता है जो अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई है। परंतु यदि नीच राशि में बैठ जाए तो ये व्यक्ति के कुटुंबों से भी असहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति कुटुंबों से मिलती नहीं है। शनि यहाँ पर बैठकर व्यक्ति की वाणी को कर्कश बनाता है। व्यक्ति जब भी बोलता है तो अपने कुटुंब वालों को ऐसा पसंद नहीं होता है। इसके कारण
इनके जो परिवारजन हैं, हालांकि शनि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो कुटुंब ज़्यादा को बड़ा नहीं होता है, छोटा परिवार होता है, फिर भी व्यक्ति के जो कुटुंब के साथ में वो मनमुटाव रहता है। शनि द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के परिवार में अनबन बनाते हैं। अब बात करें शनि की दृष्टि की, तो शनि द्वितीय भाव में बैठकर, धन भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देखते हैं, चौथे भाव को देखते हैं, जो कि भौतिक सुख सुविधा भाव है, सुख भाव है। जब द्वितीय भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसको पैतृक संपत्ति से वंचित करेंगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाएगा, या शनि अपने जातक की जो माता है उसको भी कष्ट प्रदान करते हैं, यानी कि जो चौथा भाव जो है वो माता के भाव गिना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो माता के स्वास्थ्य है उसमें भी शनि कहीं न कहीं अड़चने पैदा करता है। सुख सुविधा, जो भौतिक सुख सुविधा है, व्यक्ति के जीवन का जो सुख है उसमें भी व्यक्ति यहाँ पर जो शनि जो है वो व्यक्ति के सुख भाव को भी नुकसान पहुँचाते हैं, सुख में भी बाधा करते हैं, जो वाहन सुख हो, मकान सुख हो, और चाहे वो संपत्ति का सुख हो, इसमें भी व्यक्ति के सुखों में अभाव करते हैं। परंतु ऐसा नहीं, यदि शनि चौथे भाव को देख रहा है तीसरी दृष्टि से और सुख भाव में यदि कोई अच्छा ग्रह बैठा है, कोई शुभ ग्रह बैठा गया है, तो शनि यहाँ पर अपनी दृष्टि का प्रभाव थोड़ा कम करते हैं और व्यक्ति अपने धीरे धीरे जीवन में सब सुविधाओं का भोग करता है। धीरे धीरे वो मकान भी लेता है, धीरे धीरे अपनी गाड़ी भी लेता है, और उत्तरार्ध में ऐसा व्यक्ति बड़ी भूमि का संपत्ति का मालिक बनता है, उसके पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि होती है। शनि महाराज उत्तरार्ध में फल देते हैं। एक बार विश्वास दे कि शनि महाराज जो है वो व्यक्ति को प्रारंभ में कष्ट देंगे, उसको एक जैसे कुमार जो होता है कच्चा मटका होता है उसको पक्का बनाते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति भी परीक्षा शनि महाराज लेते हैं, व्यक्ति को एक जब पक्का बन जाता है, शनि महाराज को लग जाता है कि व्यक्ति अब जो मैं दे रहा हूँ वो उसको पाने के लिए सक्षम हो गया है, उस समय जो शनि महाराज जो है व्यक्ति को देना शुरू करते हैं, और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कई बार देखा है शनि की जो ढैया होती है, शनि की 7.5 होती है, 7.5 के प्रारंभिक व्यक्ति को अच्छे फल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, और कई बार 7.5 के उत्तरार्ध में व्यक्ति को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। 7.5 जो होती है जो शनि की दशा है, और शनि का जो गोचर एक राशि में होता है वो 2.5 साल का होता है, इसलिए उसको कहते हैं ढैया। इसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं शनि की 7.5 के बारे में। अब बात करते हैं शनि की जब तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी और शनि की जब 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो पेट संबंधी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है। शनि महाराज व्यक्ति को यहाँ पर 8वें भाव को देखकर व्यक्ति को पेट संबंधी बीमारी देते हैं, वात रोग दे देते हैं, कब्ज वाला रोग दे देते हैं, हो सकता है अल्सर वाली समस्या यहाँ पर शनि पैदा करते हैं। यहाँ पथरी की समस्या भी व्यक्ति के देखी गई है। शनि महाराज जब 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को जानवरों से डर लगता है, खासकर व्यक्ति को भैंसों से डर लगता है, व्यक्ति को जानवरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुत्तों से आदि जानवरों से व्यक्ति यहाँ पर डरता है, और व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। शनि महाराज अष्टम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को चिंता प्रदान करते हैं। हालांकि जब अष्टम भाव को शनि महाराज देखेंगे दूसरे भाव से तो व्यक्ति को दीर्घायु भी बढ़ाते हैं, बाकी दीर्घायु बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति अपनी मृत्यु की चिंता भी बहुत ज़्यादा करता है कि वो मेरी मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार होगी, कष्टदायी होगी या कैसे होगी। हर बार व्यक्ति अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित रहता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को दीर्घायु तो बनाती है परंतु व्यक्ति को चिंता भी प्रदान करते हैं शनि महाराज। ये तो शनि की सप्तम दृष्टि की। अब शनि जब 10वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, यानी आय भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर व्यक्ति के आय में कमी करेंगे, व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें लाभ में कमी करेंगे। प्रारंभिक स्टेज पर व्यक्ति कोई काम करता है, कोई व्यवसाय शुरू करता है, उसमें थोड़ा कम लाभ होगा। ज़्यादा मेहनत करने के बाद में व्यक्ति को लाभ यहाँ पर मिलना कम हो जाता है। आय में कुछ रुकावटें आती हैं, जो उसके संसाधन आय के उनमें भी यहाँ
शनि महाराज जो है वो कमी करते हैं। परंतु उस अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य रखता है, हालांकि एकादश भाव में यदि अच्छा ग्रह बैठा है, हालांकि शनि का स्थायी भाव है, यहाँ पर ज़्यादा कोई खराब फल कम मिलते हैं। 10वां भाव और 11वां भाव शनि का स्थायी भाव है, तो यहाँ अगर अच्छा ग्रह को बैठ जाए कोई, तो शनि की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति के जो आय के संसाधन है उसमें थोड़ी कम कमी होती है। बाकी शनि की दृष्टि से कमी जरूर होगी। एक बार शनि यहाँ पर रुकावट जरूर करेंगे, और रुकावट में यदि व्यक्ति ने धैर्य रख दिया, यानी आय में यदि रुकावट कर ली और व्यक्ति ने धैर्य रख दिया, आय के अनुसार व्यक्ति ने खर्चा किया, दान पुण्य किया, शनि की संबंधी वस्तुओं का दान किया, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है और एक से आय के ज़्यादा संसाधन प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति को जो भी काम करेगा उत्तरा जीवन में व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो शनि महाराज जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं, जब शनि महाराज यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए, व्यक्ति के जीवन का जो कुंडली का जो पराक्रम भाव है उस भाव में बैठ जाते हैं, तो किस प्रकार के फल देते हैं। तो पराक्रम भाव में बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, कठिनाइयों से लड़ने वाला बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, एक विशेष एनर्जी प्रदान करते हैं शनि महाराज यहाँ पर। हालांकि व्यक्ति आलसी होता है, परंतु फिर भी तीसरे भाव में बैठकर शनि जो भगवान है वो व्यक्ति को चंचल बनाते हैं। लगन भाव में व्यक्ति को आलसी बनाते हैं, परंतु जब शनि महाराज तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं और साथ में व्यक्ति को चंचल बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, हर एक काम को करने वाला होगा, तीव्र बुद्धि प्रदान करता है, परंतु तीव्र बुद्धि करने के साथ साथ व्यक्ति को अहंकारी भी यहाँ शनि महाराज बनाते हैं। व्यक्ति या अपने पराक्रम का अहंकार करता है। तृतीय भाव में जब शनि बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता देखा गया है। विद्या ग्रहण करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होती है, अच्छी विद्या यहाँ पर अर्जन करते हो। शनि महाराज तृतीय भाव में बैठकर व्यक्ति को कठिनाइयों से लड़ने वाला पराक्रम प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से कभी डरता नहीं है, शत्रुओं को हमेशा विजय प्राप्त करता है। शत्रु जो होते हैं इनसे काफी डरते हैं, और व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। बुद्धि से काम लेने के कारण ऐसे व्यक्ति शनि जब कष्ट देते हैं तो भी व्यक्ति ये अड़िग रहते हैं, डरते नहीं हैं और अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, और सब काम इनका शनि महाराज अच्छा करते हैं। दृष्टि की बात करें तो शनि महाराज अपनी सातवीं दृष्टि जो है वो नवम भाव को देखेंगे, तब तीसरे भाव से जो कि भाग्य भाव है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य में कहीं न कहीं व्यक्ति की रुकावट आती है, भाग्य साथ देना शुरू नहीं होता है। हालांकि जब शनि महाराज भाग्य भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो लगभग 40 साल की अवस्था के बाद ही उदय होता है। संपूर्ण जो भाग्य है, पूरा भाग्य जो उसका साथ देना 40 साल की अवस्था के बाद में 42 साल के आसपास ही व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि शनि महाराज भाग्य साथ नहीं देते हैं, और उसका भाग्य होता है, परंतु जैसा वो परिश्रम करता है वैसा फल यहाँ शनि महाराज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब तीसरे भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से वो भाग्य भाव को देखते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ भाग्य में या रुकावटें पैदा करते हैं। व्यक्ति को अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, परंतु संघर्ष करने के बाद में भी जो सफलता वो हासिल करना चाहता था वो नहीं मिल पाती है। परंतु संघर्ष से प्रसन्न होकर शनि जो है वो व्यक्ति को उत्तरार्ध जीवन में वो सफलता प्रदान करता है। यदि शनि की परीक्षा में व्यक्ति सफल हो जाता है, शनि से डरना नहीं है, शनि के भय से डरना नहीं। शनि को ये दिखाना है अपन को कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है उससे हम भयभीत नहीं है। जब शनि को ये लग जाए कि ये व्यक्ति भयभीत नहीं है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। शनि को लग जाता है कि व्यक्ति संघर्षशील है, व्यक्ति भयभीत नहीं होता मैं डर से, तो व्यक्ति को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और व्यक्ति लड़ना सीख जाता है। एक बात ध्यान रखें, शनि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बली है तो व्यक्ति संघर्षशील होगा, व्यक्ति अपनी किसी भी कठिनाई से डरेगा नहीं, हमेशा वो लड़ने की कोशिश करेगा। अंतिम समय तक व्यक्ति अपनी परेशानी से लड़ता है। जब शनि तीसरे भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि जब वो पंचम भाव में डालेंगे जो कि संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है,
इस भाव में यदि वो तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर डालते हैं तो ऐसे व्यक्ति की विद्या में रुकावटें होती हैं, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, व्यक्ति की संतान जो होती हैं उनकी भी शिक्षा कुछ अधूरी रह जाती है, शिक्षा में रुकावटें आती हैं। शनि यहाँ पर संतान में देरी कराते हैं, कई बार तो गर्भपात भी करा लेते हैं। तीसरे भाव से जब तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो कई जातकों की कुंडली में मैंने देखा है कि वहाँ संतान संबंधी प्रॉब्लम आती है और शनि यहाँ पर संतान में देरी कराते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, कई बार जैसे पंचम भाव में शनि देख रहे हैं और पंचम भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं कोई, या तीसरे भाव में शनि के साथ भी कोई अच्छा ग्रह बैठा है, तो जब शनि महाराज पंचम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से तो वहाँ पर संतान संबंधी अच्छे फल भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति की संतान अच्छी भी देखेगी। हाँ, हालांकि ऐसे व्यक्तियों की संतानों के प्रारंभिक स्टेज पे शिक्षा में कुछ रुकावट आती है, परंतु उत्तरार्ध में तब कुछ समय बाद में ऐसे व्यक्तियों की जो संतान होती है वो उच्च शिक्षित होती है और कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। हालांकि प्रारंभिक स्टेज पर व्यक्ति की शिक्षा में रुकावटें पैदा होती हैं, परंतु इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करता है। शनि तीसरे भाव में बैठकर जब अपनी सातवीं दृष्टि नौ भाव में डालते हैं और तीसरी दृष्टि पंचम भाव डालते हैं और 10वीं जो दृष्टि होती है वो एकादश भाव पे डालेंगे, जो कि व्यय का भाव है, सॉरी द्वादश भाव पे डालेंगे, माफ कीजिएगा। तीसरे भाव में बैठकर शनि जब अपनी जो 10वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पे डालेंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होगा वो आय से ज़्यादा खर्च करेगा। यानी शनि की जब दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, दसम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति बिना कारण के व्यर्थ खर्चा करेगा। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो भी वो इस चीज़ को घर पे लाएगा, उस पर खर्च करेगा, यानी आय से ज़्यादा वो खर्च करेगा। इस कारण हो सकता है उसके ऊपर कर्जा भी बढ़ जाए। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ भ्रमण करेगा, घूमने फिरने पे पैसा खर्च करेगा। परंतु ये भी देखा गया है कि शनि जब द्वादश भाव को देखते हैं अपनी दसम दृष्टि से तीसरे भाव में बैठकर, तो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है, क्योंकि इस समय शनि यहाँ पर व्यर्थ जीवन प्रभाव खर्चा कराते हैं। तो व्यक्ति को कई बार लगता है कि मैं कुछ धार्मिक जीवन जीना करूँ, भगवान की अर्चना करूँ, पूजा पाठ करूँ। यदि ऐसा करता है ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति पर शनि अच्छा खुश होते हैं और उसको अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शनि जब तृतीय भाव से बैठ कर भी द्वादश भाव को दसम दृष्टि से देखें तो व्यक्ति को व्यर्थ खर्चा नहीं करना चाहिए और शनि की जो वस्तुएं हैं, दान पुण्य वाली वस्तुएं हैं, उसका दान जरूर करें, उसमें खर्चा करें, तो शनि भगवान यहाँ पर अच्छे प्रसन्न होंगे और आपको लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, मैं एक बार फिर कहता हूँ आपको, परंतु ज़्यादा भयभीत करने वाली भी नहीं है, भयभीत नहीं होना है। शनि की दृष्टि का आपको सामना करना है। जब आप शनि की दृष्टि का सामना करना सीख गए तो शनि देखेगा कि मेरी दृष्टि का सामना करना सीख गए हैं तो किसी से नहीं डरेगा, ये हर रुकावट का सामना कर सकता है। जब मेरी दृष्टि का सामना करना सीख गया तो हर दृष्टि का रुकावट, हर कठिनाई का सामना कर सकता है। तब शनि आपको देना प्रारंभ करते हैं। पहले शनि आपको मजबूत बनाते हैं, लड़ना सिखाते हैं, संघर्षशील बनाते हैं, धैर्य रखना सिखाते हैं। तो जब शनि तीसरे भाव बैठकर दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पर व्यर्थ का खर्चा कराएंगे, व्यर्थ का भ्रमण कराएंगे। अब बात करें कि जब व्यक्ति के कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शनि महाराज बैठ जाए, जो कि सुख भाव है, इस भाव में यदि शनि महाराज बैठ जाते हैं तो किस प्रकार फल देते हैं। तो जब शनि महाराज जो है वो सुख भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से झगड़ालू होता है, हमेशा दुखी रहने वाला, टेंशन में रहने वाला और लोगों से वाद विवाद, अकारणीय व्यक्ति वाद विवाद करता है, तर्क करता है। शनि महाराज यहाँ बैठकर अगर नीच राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति के परिवार के सुख में भी कमी करता है, माता के सुख में कमी करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी माता की सेवा नहीं करते हैं, माता को सदा कष्ट देते हैं, माता से इनकी बनती नहीं है। शनि चतुर्थ भाव में बैठकर उसके सुख भाव को भी कम करते हैं, भौतिक संसाधनों में कमी लाते हैं। तो शनि जो है चौथे भाव में व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ अगर उच्च राशि में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है तो कुछ हद तक अपने अशुभ फलों में न्यूनता लाते हैं शनि यहाँ पर।
हालांकि प्राइम स्टेज पर शनि बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, व्यक्ति को अपने सुख भोगने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्षशील बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ये कष्ट देते हैं। फिर भी अपने उत्तरार्ध में जाकर व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति अपना खुद का मकान भी बनाता है, एक निश्चित उम्र के बाद में व्यक्ति गाड़ी भी लेता है, व्यक्ति अपने एक भूमि का मालिक भी बनता है। हालांकि व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बहुत ज़्यादा कष्ट देखता है, परंतु अंतिम पड़ाव में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुख भोगता है। यदि शनि उच्च भाव में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, ये शनि यदि शत्रु राशि में बैठ जाए सुख भाव में यदि, तो व्यक्ति को उम्र भर किराए के घर में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में किसी प्रकार का सुख नहीं होता है, व्यक्ति निर्धन देखा जाता है, व्यक्ति गरीबी की हालत में जीता है, व्यक्ति दुखी रहता है सारे दिन और चिंताग्रस्त रहता है, टेंशन रहता है। शनि महाराज चतुर्थ भाव में यदि पीड़ित बैठे हैं। बात करें शनि की दृष्टि की, तो शनि चतुर्थ भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से षष्ठम भाव को देखते हैं। तो तीसरी दृष्टि से यदि वो षष्ठम भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग प्रदान करेंगे, ऐसे स्थिति में व्यक्ति के शत्रु होंगे, व्यक्ति पर कर्ज बढ़ेंगे, व्यक्ति अनचाहे कामों के लिए व्यक्ति कर्ज लेगा और कई बार इतना कर्ज लेता है कि वो चुकाने के लायक नहीं रहता है। परंतु यहाँ पर व्यक्ति धैर्य रखे, जब शनि चतुर्थ भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से षष्ठम भाव को देखे, उसमें व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, कष्ट को भोगना करना आना चाहिए, कष्टों से लड़ना आना चाहिए। व्यक्ति को शत्रु हावी हो रहे तो धैर्य रखे, उनका सामना करे। यदि कोई काम धंधा नहीं चल रहा है तो धैर्य रखे, अनावश्यक कर्जा नहीं ले, तो व्यक्ति पर शनि खुश होते हैं और व्यक्ति को एक अच्छी आजीविका प्रदान करते हैं, रोग में भी कमी करते हैं। परंतु यदि वो रोग से डर जाते हैं, रोग को जबरदस्ती लेना शुरू कर देते हैं, उसे पता है कि व्यक्ति को यहाँ पर शनि जो है एलर्जी वाला रोग भी देते हैं, व्यक्ति को पता है कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी है, फिर भी वो उस चीज़ का प्रयोग करता है। उस स्थिति में शनि जो है बहुत ज़्यादा अप्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को बहुत अत्यधिक कष्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है, तीनों लोगों के न्यायाधीश हैं। जब भी वो चीज़ आती है तो पक्षपात नहीं करते हैं, कोई इसका खास नहीं होता है, सब लोगों को वो बराबर फल प्रदान करते हैं। शनि का कोई खास नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति को शनि की जब दृष्टि पड़ रही है, शनि उनको कष्ट दे रहे हैं, तो उसमें धैर्य रखे, संघर्षशील रहे, डरे नहीं, तो शनि खुश होते हैं। शनि चतुर्थ भाव में बैठकर अपने सप्तम से दृष्टि है वो कर्म भाव को दर्शाएंगे, दसम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अपने कर्म क्षेत्र में कुछ रुकावटें प्राप्त करेगा। शनि यहाँ पर व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कुछ रुकावट उत्पन्न करेंगे। व्यक्ति जो है वो अत्यधिक परिश्रम के बाद में भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी, और जो भी सफलता प्राप्त होगी उसमें यश नहीं मिलेगा। काम तो वो खुद करेगा, परंतु उस काम का जो श्रेय है, उसका जो यश है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता है। या व्यक्ति के पिता के सुख में भी कहीं न कहीं व्यक्ति के पिता के सुख में शनि जो है वो कमी करते हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर जब सप्तम दृष्टि से वो दसम भाव को देखते हैं, तो पिता के सुख में भी कमी करते हैं, पिता के साथ मनमुटाव करते हैं। कई बार तो शनि यहाँ पर पैतृक संपत्ति से भी वंचित रखते हुए देखा गया है। हालांकि शनि यदि अच्छे भाव में, चतुर्थ भाव में यदि उच्च राशि में बैठा है और दसम भाव में कोई अच्छा ग्रह देखा गया है, तो कुछ स्थितियों में ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करता है। नहीं तो पीड़ित राशि में बैठा है तो व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति के लिए कई वाद विवाद में फंसता है, कोर्ट कचहरी के केस में फंसता है। अच्छी अवस्था में शनि जब दसम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को न्यायाधीश, व्यक्ति को वकील, उच्च कोटि का डॉक्टर भी यहाँ पर शनि महाराज बनाते हैं। बात करते हैं शनि की दसम दृष्टि की, तो शनि यहाँ से दसम दृष्टि से, चतुर्थ भाव की दसम दृष्टि से वो लग्न भाव को देखेंगे। स्वभाव का भाव है जो, तो लग्न भाव को देखेंगे व्यक्ति के,
ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ापन आएगा, व्यक्ति का स्वभाव कुछ झगड़ालू बन जाएगा। शनि चतुर्थ भाव में बैठकर जब लग्न भाव को देखेंगे, ऐसे व्यक्ति जिद्दी और हठी प्रवृत्ति का होगा, किसी का कहना नहीं मानेगा। कोई व्यक्ति उसको सही कहेंगे तो उसको गलत धारणा बनेगी उसके मन में। कई बार शनि चतुर्थ भाव में बैठकर जब लग्न भाव को देखते हैं तो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। वो स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको हमेशा अपना ही दिखता है, दूसरे का कोई काम नहीं दिखता है। चतुर्थ भाव में बैठकर शनि जब लग्न भाव को देखेगा दसम दृष्टि से, तो व्यक्ति का स्वभाव जो होगा वो कर्कश होगा, उसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं होगी। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा कि बात बात पर व्यक्ति झगड़ा करेगा, हट करेगा, बचपना दिखाएगा। तो शनि की जब सप्तम दृष्टि दसम भाव पड़ेगी और जब दसम दृष्टि जो है वो लग्न भाव पड़ेगी, तो दोनों दृष्टि में अच्छा नहीं माना जाता है। यदि शनि यहाँ पर अच्छे नहीं है या जिस भाव को दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पर कोई अच्छे ग्रह नहीं है, तो शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है और खराब फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं, जब शनि यदि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि बुद्धि का, व्यक्ति के विद्या का, व्यक्ति के संतान का जो भाव होता है, उस भाव में भी शनि महाराज विराजमान हो जाए, तो ऐसे जो जातक होगा वो स्वभाव से स्थिर होगा, अस्थिर होगा। वैसे इसका स्वभाव जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा और व्यक्ति को यहाँ आलसी भी बनाते हैं। व्यक्ति व्रत का भ्रमण करने वाला होता है, व्यक्ति का स्वभाव संकल्प हो जाता है, बार बार व्यक्ति पर शक करता है। व्यक्ति यहाँ पर वाचाल होता है। शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति को वाचाल बनाते हैं। अनावश्यक मैटर पे व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति बढ़ चढ़ कर बोलने लगता है। शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति की विद्या में रुकावट करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी विद्या में कहीं की रुकावट आएगी, प्रारंभिक शिक्षा में कहीं की रुकावट पैदा करते हैं, संतान देरी में करते हैं, संतान की शिक्षा में भी रुकावटें पैदा करते हैं शनि। यदि मित्र राशि में बैठे हैं तो रुकावट आने के बाद भी उनकी शिक्षा पूरी होती है। संतान देरी से भी होगी परंतु संतान की प्राप्ति होती है यदि शनि महाराज अच्छी अवस्था में है और बड़ी अवस्था में। यदि नीच अवस्था में है तो ऐसे जातकों की जो विद्या है वो अर्जन नहीं कर पाते हैं, शिक्षा उनकी पूरी नहीं हो पाती, बीच भी छूट जाती हैं, बच्चे भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, बच्चे भी देरी से होते हैं, कई बार तो होते ही नहीं जब शनि पीड़ित अवस्था में रहते थे। ऐसे व्यक्तियों की जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक शिक्षा की जो स्थिति है, वो भी शनि महाराज कहीं न कहीं खराब करते हैं पंचम भाव में बैठकर। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। तो जो शनि की दृष्टि है, मैं भी कह रहा हूँ आपको कि शनि की दृष्टि कोई अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु शनि की दृष्टि से डरने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो जब पंचम भाव में शनि महाराज बैठेंगे और भावों को देखेंगे, तो पंचम भाव में बैठकर शनि जो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि दाम्पत्य भाव का है, ग्रस्त भाव का है, व्यक्ति के व्यवसाय का भाव, उस भाव को जब दृष्टि डालते हैं पंचम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसकी पत्नी से शनि यहाँ पर वैचारिक मतभेद कराता है, पत्नी से मनमुटाव रहता है, जीवन साथी से अनबन रहती है। यदि स्त्री राशि की कुंडली है, स्त्री की कुंडली की बात करें तो उसके पुरुष के साथ में मतभेद रहेंगे, पुरुष की कुंडली की बात करें तो उसकी स्त्री जीवन साथी के साथ भी शनि यहाँ पर मतभेद कराते हैं। पंचम भाव से जब सप्तम भाव की दृष्टि डालेंगे शनि, तो ऐसी दृष्टि अब उसके दाम्पत्य जीवन में कई किसी सुखों में कमी लाती है। परंतु शनि यदि सप्तम भाव को देख रहे हैं इस दृष्टि से और सप्तम भाव में अच्छा ग्रह बैठा है तो कुछ हद तक वहाँ पर समस्या कम होती है। परंतु शनि यहाँ पर जब दृष्टि डालते हैं तो वैचारिक मतभेद ये लंबे समय तक नहीं रहता है। उत्तरार्ध में जब एक अवस्था हो जाती है, मैच्योर हो जाते हैं दोनों पति पत्नी, उसके बाद में वो आपसी सामंजस्य बिठा देते हैं और उनका वैचारिक मतभेद थोड़ा कम हो जाता है उत्तरार्ध के दिनों में, परंतु प्रारंभिक दिनों में बहुत ज्यादा मतभेद देखे गए हैं। जब शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो वो अपनी जो सप्तम दृष्टि जो है
वो एकादश भाव को देखेंगे, आय को भाव देखेंगे, तो यहाँ पर उसके आय के संसाधनों में कमी करता है। जितनी वो परिश्रम करता है, परिश्रम के अनुसार व्यक्ति को आय प्राप्त नहीं होती है, लाभ प्राप्त नहीं होता है। जब शनि या पंचम भाव से सप्तम दृष्टि जब एकादश भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो व्यापार है उसे भी जो लाभ होगा वो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत ही कम लाभ होता है। परंतु जब शनि यहाँ पर बली अवस्था में है और 11 के भाव को देख रहे हैं, तो जातक को शनि के संबंधी व्यापार करेगा तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आय होगी, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और शनि के अतिरिक्त वस्तु के अलग व्यापार करें तो यहाँ शनि अच्छे फल नहीं देते हैं और आय में कमी करते हैं। परंतु व्यक्ति को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए कि व्यक्ति इसको संघर्षशील भी बनाता है, इसलिए वो व्यक्ति डर से दान पुण्य करता है, व्यक्ति धार्मिक बनता है। व्यक्ति परोपकारी भी शनि यहाँ पर 11 भाव में दृष्टि डाल के व्यक्ति को परोपकारी भी बनाते हैं, व्यक्ति लोगों की सेवा करता है। व्यक्ति अपने युवा अवस्था में लोगों की सेवा करेगा, परोपकार करेगा, इससे शनि खुश होते हैं और व्यक्ति को उद्रास की अवस्था में व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान करते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि जो होगी वो धन भाव पे पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि कहीं के व्यक्ति के जीवन में धन की कमी करते हैं, धन में न्यूनता लाते हैं। हालांकि सप्तम भाव में बैठकर व्यक्ति के धन भाव को दसम दृष्टि से सब शनि देखेंगे तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन का संचय जरूर करेगा। वो चिंतित होगा कि उसका भविष्य अच्छा करना है, भविष्य के प्रति चिंतित रहेगा। अपनी बुद्धि और अपने विचारों से, अपने विवेक से वो क्या करेगा, धन का संचय करेगा और धन संचय से वो अपने उत्तरार्ध जीवन को अच्छा भोग करेगा। यहाँ पर कहीं न कहीं व्यक्ति के कुटुंब में भी मतभेद कराता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कुटुंब के साथ में भी व्यक्ति के जो संबंध है वो तनावपूर्ण देखे गए, खींचातानी रहती है कुटुंब के साथ में। शनि यहाँ पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति कुटुंब को ज़्यादा टेंशन रखता है, खुद भी टेंशन रखता है और कुटुंब को भी टेंशन रखता है। और धन में भी यहाँ पर हानि होती है जब शनि पंचम भाव में बैठकर दसम दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। तो ये तो हुआ जब शनि के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं शनि यदि षष्ठम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। षष्ठम भाव जो है शत्रु रोग का है। इस भाव में जब शनि बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं और शत्रु को पराजित करने वाला बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति देखे गए, जिद्दी देखे गए, ऐसे व्यक्ति जिद्दी प्रकृति के। परंतु ऐसे व्यक्ति बड़े उद्योगपति भी देखे गए। जब शनि षष्ठम भाव में अच्छी अवस्था में है, यदि वो तुला राशि में है या 10 राशि में है, 11 नंबर राशि में है, जो मकर राशि या कुंभ राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े उद्योगपति भी देखे गए। और उस समय यदि शनि की कुंडली के दूसरे ग्रहों की दृष्टि, अच्छे ग्रहों की दृष्टि शनि पर है, शनि षष्ठम भाव में है और कुंडली के अच्छे ग्रहों की दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है, शनि पर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े उद्योगपति देखे गए। अपने जीवन में बड़े बड़े उद्योग करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो उद्योग की दृष्टि से षष्ठम भाव अच्छा माना गया है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शत्रु को हराने वाला होता है, शत्रु हंता होता है, शत्रु पर विजय पाने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली होती है, इनकी कीर्ति चौं दिशाओं में फैली होती है। ऐसे व्यक्तियों का अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एकाधिकार होता है, अपने क्षेत्र के बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, सदी की उच्च अवस्था में है। शत्रु भी इनसे डरते हैं और वाद विवाद तो इनसे कोई कर ही नहीं सकता। वाद विवाद में इतने निपुण होते हैं ऐसे व्यक्ति कि वो किसी को भी वाद विवाद हरा दे। छठे भाव में बैठा शनि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनी बनाता है यदि उच्च अवस्था में है। यदि शत्रु राशि में है तो यहाँ पर व्यक्ति को रोक देते हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु हावी करते हैं और ऐसा व्यक्ति शत्रु से सदा डरता है, शत्रुओं से सदा घिरा रहता है और अनावश्यक शत्रु भी पैदा करते शनि यदि यहाँ पर पीड़ित अवस्था में बैठ जाए। तो बात करें शनि की दृष्टि की, तो शनि षष्ठम भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से जो है अष्टम भाव को देखेगा। तो जब तीसरी दृष्टि से वो अष्टम भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति पेट संबंधी जो बीमारी है उससे ग्रसित रहता है।
शनि जब अष्टम भाव में देखेंगे 30 दृष्टि से, तो शनि को पेट संबंधी बीमारी जो है वो वात रोग हो सकता है, कब्ज रोग हो सकता है, या पाइल्स की बीमारी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। बार पत्र की बीमारी भी शनि यहाँ पर अष्टम भाव को देखते हैं, षष्टम भाव से, तो शनि यहाँ पर देते हैं। जब अष्टम भाव को शनि षष्टम भाव से तीसरी दृष्टि से देखते हैं, जो कि शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति को जानवरों से बहुत ज्यादा भय लगेगा। खासकर काले कलर के जो जानवर है, काले रंग के जो जानवर हैं, उनसे व्यक्ति बहुत ज्यादा डरेगा, मृत्यु को लेकर चिंतित रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को शनि बेवजह चोरों के आरोपी लगवाता है। शनि यदि षष्टम भाव में कमजोर है और उसकी दृष्टि यदि अष्टम भाव में पड़ती है, और अष्टम भाव में यदि कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो खराब है, पापी ग्रह है, अच्छा नहीं माना जाता है शनि अष्टम भाव के लिए, तो ऐसे व्यक्ति पर जीवन में बेवजह चोरी के आरोप लगते हैं। ऐसे व्यक्ति राज का दंडी भी होता है, ऐसे व्यक्ति को राजा के द्वारा दंड भी मिलता है, सरकार से भी दंड प्राप्त करता है, और जीवन में हमेशा ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख देखता है यदि शनि पीड़ित है। और अच्छा है शनि, तो अच्छी दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है यहाँ पर व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाते हैं। हाँ, रोग भी देंगे, रोग जरूर देंगे, स्वस्थ जरूर नहीं रखेंगे भले, बाकी व्यक्ति दीर्घायु रहेगा। प्रारंभिक स्टेज पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट देंगे, बहुत ज्यादा रोग देंगे, परंतु बुढ़ापे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुखी रखते हैं, बहुत कम रोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो मृत्यु है वो भी बहुत सूक्ष्म देखी गई है। जब षष्टम भाव से व्यक्ति के कुंडली के अष्टम भाव को देखते शनि इस दृष्टि से। अब सप्तम भाव की बात करेंगे, सप्तम दृष्टि की, तो जो शनि षष्टम भाव में बैठकर जो सप्तम दृष्टि डालेंगे वो होगी द्वादश भाव पर। यहाँ पर षष्टम भाव में शनि बैठकर द्वादश भाव को जब सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होगा वो जीवन भर अपने व्यर्थ प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ प्रयास करने के साथ साथ में अपने जीवन में संघर्ष करके बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति को शनि यहाँ पर संघर्ष बनाता है, संघर्ष करना सिखाता है, और संघर्ष से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। हालांकि सफलता इनके अनुरूप प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति कंजूस देखे गए हैं, पैसों का की ओर से मितव्ययी होते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक खर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति उद्योगपति देखे गए हैं। षष्टम भाव में जब शनि होगा तो व्यक्ति उद्योगपति देखे गए हैं, और उद्योगपति अपने विवेक से उद्योग चलाते हैं। उनको सब पता होता है कहाँ मेरा नुकसान है, कहाँ मेरी हानि है, वो बहुत ही सोच समझकर विवेकपूर्ण खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को शनि यहाँ पर जब षष्टम भाव से द्वादश भाव को देखते हैं सप्तम दृष्टि से, तो यहाँ पर व्यक्ति को मितव्ययी बनाते हैं, कम खर्चा करने वाला बनाते हैं। व्यक्ति मोक्ष के विचार वाला होता है, व्यक्ति मोक्ष के विचारों के प्रति लगन होगा। व्यक्ति चाहेगा कि मैं आराध्य देव की पूजा करूं। यहाँ पर व्यक्ति दान पुण्य करने वाला भी देखा गया है जब शनि की दृष्टि यहाँ पर द्वादश भाव पर पड़ती है। अब दसम दृष्टि की बात करें तो शनि की जो षष्टम भाव से दसम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी पराक्रम भाव पर। तो ऐसे व्यक्ति को शनि पराक्रमी बनाते हैं, शत्रु से लड़ने वाला बनाते हैं। हालांकि इस भाव में बैठकर जो शनि है वो छोटे भाई बहनों से जातक के साथ में मनमुटाव कराते हैं, परंतु व्यक्ति के पराक्रम में, साहस में किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं, उल्टा और बढ़ाते हैं, ताकि व्यक्ति जो शत्रुओं से लड़ सके और शत्रुओं को पराजित कर सके। रोगों से भी लड़ना सिखाता है शनि यहाँ पर। हालांकि ये बार शनि यहाँ पर उच्च अवस्था में है और तृतीय भाव में यदि अच्छा ग्रह बैठा है तो कहीं न कहीं जो शनि है वो व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से भी लगाव कराता है, छोटे भाई बहन की इनका सहयोग करते हैं और उनके साथ में प्रेम पूर्वक जो जीवन है वो यापन करता है। तो ये तो बात हुई षष्टम भाव में शनि के फलों की। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि शनि सप्तम भाव में बैठ जाए, जो कि दाम्पत्य सुख का भाव है, जो कि व्यवसाय का भाव है, इस भाव में यदि शनि बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में शनि को बहुत ज्यादा बल मिलता है। शनि यहाँ पर दिग्बली देखे गए हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो शनि का दिग्बल भाव होता है। केंद्र में शनि जब दिग्बल होंगे, सातवां भाव जो केंद्र का भाव है, 1 नंबर भाव,
4 नंबर भाव, 7 नंबर भाव और 10 नंबर भाव जो हैं वो ये केंद्र के भाव कहलाते हैं। तो जब शनि केंद्र के भाव में विराजमान होंगे 7वें भाव में, और 7वें भाव में शनि दिग्बल होते हैं, तो यहाँ पर शनि अधिक शक्तिशाली होंगे। तो सप्तम भाव में जब व्यक्ति के कुंडली में बैठेंगे शनि, तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल, अच्छे व्यक्तित्व वाला, महत्वाकांक्षी, व्यवसाय में भी नए नए नवाचार पैदा करने वाला, अच्छे दाम्पत्य सुख वाला, ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है। शनि सप्तम भाव में बैठकर व्यक्ति को यदि उच्च बैठे हैं, अपनी स्व राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति को उच्च कोटि का व्यापारी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। व्यक्ति शोध कार्य के लिए भ्रमण करते हैं। व्यक्ति को विदेशों से भी लाभ प्राप्त होता है। परंतु इन सब के बावजूद भी व्यक्ति के बाद इतना स्वार्थी हो जाता है। शनि यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वार्थी बनाती है। अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने लाभ के लिए व्यक्ति इतना स्वार्थी बन जाता है को किसी का भी अहित करने के लिए आतुर हो जाता है। यहाँ शनि बहुत ज़्यादा दिग्बल देखे गए हैं। तो जब उच्च राशि में होंगे तो व्यक्ति को बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, और जब वो नीच राशि में होंगे या शत्रु राशि में होंगे तब यहाँ पर शनि अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं, खराब फल प्रदान करते देखे गए हैं। बात करें जब शनि सप्तम भाव में बैठेंगे, ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छा माना गया है। व्यक्ति की जो पत्नी होगी बहुत ही निडर, उच्च शिक्षित और स्वभाव में थोड़ी कठोर होगी। हालांकि ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो बहुत आज्ञाकारी होती है, व्यक्ति का कहना मानती है। व्यक्ति का संघर्ष की स्थिति में, व्यक्ति की कठिनाई की स्थिति में, संघर्ष में व्यक्ति का साथ देती है और कंधे से कंधे मिलाकर व्यक्ति का साथ चलती है। ऐसे व्यक्ति का आत्म जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो व्यक्ति उस काम को पूरा करके ही रहते हैं। अब बात करते दृष्टि की, तो शनि सप्तम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि जब लगन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से जब वो सप्तम भाव को देखेंगे, लगन भाव को देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को आत्म केंद्रित करने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होगा वो जितने भी अपने प्रभाव होंगे उसको आत्मा केंद्रित करेगा, मंथन करेगा, सोचेगा, विचारेगा। व्यवसाय की बात होगी तो व्यवसाय में डिसीजन लेने से पूर्व सोचेगा, विचारेगा धैर्य से और विवेकपूर्ण डिसीजन लेगा। विवेकपूर्ण निर्णय वो अपने व्यवसाय में लेता है, चाहे वो अपने दाम्पत्य जीवन में क्यों न हो, गृहस्थ जीवन में क्यों न हो, पति पत्नी के साथ में भी जब वो कोई निर्णय लेता है, जब कोई बात करते हैं तो बड़े ही वो आत्म केंद्रित होकर बात करते हैं। और ऐसी स्थिति में अपनी प्रकृति के लिए, मैंने बताया आपको कि शनि 10 सप्तम भाव में बैठकर व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसका व्यवहार जो होगा वो स्वभाव हो जाएगा स्वार्थी वाला। तो शनि जब सप्तम दृष्टि से वो लगन भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी वाला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए किसी दूसरे का भी वो हानि करने से नहीं चूकते हैं। यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो दूसरों को भी हानि पहुंचाने की भावना रखते हैं। ऐसा व्यक्ति, ये भी देखा गया है कि नौकरी की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति के मन में, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ऐसा देखा गया है कि वो नौकरी ज़्यादा करना पसंद करते हैं व्यवसाय की अपेक्षा। नौकरी में ऐसे व्यक्ति को उच्च पदों पर भी देखा गया है जब शनि यदि यहाँ पर दिग्बली हैं और उच्च अवस्था में उच्च राशियों में बैठे देखे गए हैं। तो जब शनि की जो 7वीं दृष्टि लगन भाव को पड़ेगी तो अच्छी देखी गई है यदि शनि बली है तो। अब बात करें शनि की 3री दृष्टि की, तो सप्तम भाव में बैठकर शनि की 3री दृष्टि भाग्य भाव को मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो विवाह के बाद ही उदय होता है। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो जीवन साथी के कारण व्यक्ति का भाग्य बहुत ज़्यादा उदय होता है और व्यक्ति अपने जीवन साथी से भी धन कमाता है, चाहे तो वो जीवन साथी नौकरी में हो, चाहे वो जीवन साथी अपने व्यवसाय में भी उसकी भागीदारी रहती है। जब 3री दृष्टि से व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में बैठकर शनि जब 3री दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की कहीं की भाग्य में रुकावट तो करेंगे, तो आरंभ स्तर में रुकावट करेंगे, परंतु जब व्यक्ति की शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, तो उनका भाग्य देना साथ शुरू कर देगा
और जब उस व्यक्ति की 42 साल की उम्र हो जाएगी, 40 साल की अवस्था पार कर लेंगे, उत्तरार्ध अवस्था में आ जाएंगे, तो व्यक्ति का भाग्य देना साथ अच्छा शुरू करेगा और व्यक्ति को शनि अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। उस अवस्था में व्यक्ति जो भी करेगा शनि उसका साथ देंगे और उससे सफलता भी प्राप्त होगी। हालांकि ये भी देखा गया है कि कई व्यक्ति की सप्तम दृष्टि जब, तीसरी दृष्टि जब 9वें भाव में पड़ती है, भाग्य भाव बढ़ती है, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है कि व्यक्ति के भाग्य में रुकावट आएगी, तो भाग्य को उदय करने के लिए व्यक्ति तरह तरह से वो धार्मिक आयोजन करेगा, धार्मिक भावना जागृत करेगा, धर्म में विश्वास करेगा, दान पुण्य करेगा। तो धर्म की दृष्टि से शनि की जो 30 दृष्टि है वो 9वें भाव पर अच्छी मानी जाती है। अब बात करें शनि की दसम दृष्टि की, तो शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी वो चतुर्थ भाव पड़ेगी, शुभ भाव पे पड़ेगी, 7वें भाव से। तो चतुर्थ भाव से जब शनि दसम दृष्टि से, माफ कीजिएगा, सप्तम भाव से शनि दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के सुखों में कमी आएगी, भौतिक संसाधनों में कमी आएगी, व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्टेज पर सुख में थोड़ा कमी देखेंगे। व्यक्ति के पास में प्रारंभिक स्टेज पर व्यक्ति किराए के मकान में रह सकता है, उसके पास में खुद की गाड़ी नहीं हो सकती है, परंतु यदि शनि यहाँ पर दिग्बल अवस्था में है, उस अवस्था में है, तो धीरे धीरे व्यक्ति को सुख प्राप्त होंगे, गाड़ी भी होगी उसकी, मकान भी होगा और उत्तरार्ध में जाकर व्यक्ति अपने एक बहुत बड़ी भूमि का मालिक भी बनता है। हालांकि स्वास्थ्य की तरफ देखें तो व्यक्ति के माता को यहाँ शनि कष्ट देते देखे गए हैं। माता को का स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं देखा गया है जब शनि की दृष्टि, मैंने बताया शनि जितना भाव में कष्ट नहीं देते हैं उनकी दृष्टि में कष्ट होता है। शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव को ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में कम हानि पहुंचाते हैं भली वो, तो जिस भाव को देखेंगे उससे दुगना हानि वहां पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कहें कि माता के स्वास्थ्य को यहाँ पर वो खराब बनाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, माता के लिए कष्टकारी है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है माता की सेवा नहीं करे, माता से दूर रहे और माता को कष्ट भी पहुंचाए। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सप्तम भाव में जब शनि बैठे हैं और उच्च अवस्था में है तो ये भी देखा गया है कैसा व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी का कहना बहुत ज्यादा मानता है। स्त्री भक्त कहा गया है, भले वो माँ का है और भली पत्नी का है, यानी स्त्री का भक्त होता है, अपनी माँ का भी कहना मानेगा और पत्नी का भी कहना। यदि वो शनि दिग्बली है तो अच्छी अवस्था में है, तो अच्छी अवस्था में है तो भोग विलासी बजा विश्वास करता है, विलासी बनाता है शनि यहाँ पर। इसलिए विलासी होने के साथ साथ व्यक्ति आलसी बन जाता है और कई बार तो इतना आलसी बन जाता है, इतना विलासी बन जाता है कि व्यक्ति नीच कर्म करने लग जाता है। तो व्यक्ति के सप्तम भाव में यदि कुंडली के सप्तम भाव में यदि शनि दिग्बली है और यदि जिस ग्रह पे वो दृष्टि डालते शनि उस ग्रह में यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं या उन ग्रहों पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ी, शनि भी देख रहे हैं उसको और दूसरे अच्छे ग्रह भी उसको देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं शनि की दृष्टि कुछ कम पड़ जाती है, उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि शनि पूर्ण दृष्टि से उस भाव को देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ शनि सप्तम भाव से पूर्ण दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं और लग्न में एक अच्छा ग्रह बैठ गया, गुरु बैठ गया, या गुरु इस लग्न भाव को कहीं की देख रहे हैं, पंचम भाव से देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, नवम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि की जो दृष्टि का जो फल है वो थोड़ा अशुभ जो फल है वो कहीं कहीं कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अष्टम भाव की। तो शनि कुंडली के यदि अष्टम भाव में विराजमान है जो कि मृत्यु का भाव चाहता है, व्यक्ति के भय का भाव है, डर का भाव है, उस भाव से देखें तो यहाँ पर शनि बैठता है जातक को रोगी बनाता है, व्यक्ति को धन में कमी करता है, व्यक्ति यहाँ उदासीन रहता है, ऐसा लगता है कि उसका जीवन पूरा उदास ही है। व्यक्ति यहाँ पर जानवरों से डर लगता है व्यक्ति को, व्यक्ति डरपोक होता है। हाँ जरूर वाचाल जरूर होगा, कई बार उनको वाचाल होने की प्रवृत्ति हानिकारक भी देखी गई है, क्योंकि व्यक्ति वाचाल होता है तो जहाँ नहीं बोलना है वहाँ भी बोल देता है, तो कई की ऐसे स्थिति में व्यक्ति को हानि मिलती है। व्यक्ति कपट करने वाला होता है, व्यक्ति तांत्रिक विद्या में माहिर होता है,
हालांकि अष्टम भाव में बैठा शनि व्यक्ति को अच्छा ज्योतिषी भी बनाता है, परंतु साथ साथ में व्यक्ति को तांत्रिक विद्याओं का जानकार बनाता है। ऐसे व्यक्ति तांत्रिक विद्या के अच्छे जानकार होते हैं। उच्च कोटि का विद्वान देखा गया है, शनि अष्टम भाव में भी विराजमान है। ऐसे व्यक्ति गुप्त कार्य में बहुत जानकार होते हैं। यदि व्यक्ति जासूस का काम करे, डिटेक्टिव का काम करे, तो व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अष्टम भाव में यदि शनि पीड़ित अवस्था है तो व्यक्ति नीच कर्म करता है, व्यक्ति आलस्य बनाता है, और व्यक्ति आलस्य होने के साथ साथ व्यक्ति जो होगा वो शत्रुओं से भयभीत होगा। अष्टम भाव का जो शनि है व्यक्ति को नौकरी और व्यवसाय में तरक्की देता है, परंतु तरक्की जब भी देगा जब वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर व्यवसाय करे। शनि अगर पीड़ित है तो वहां पर व्यक्ति को नीच कर्म करने वाला बनाएगा, व्यक्ति को कुछ सुखों में कमी करेगा। अब बात करें शनि की दृष्टि की, तो अष्टम भाव में बैठकर शनि की जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी, शनि की जो सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी धन भाव पर। कुटुंब का भाव है, उस भाव पर शनि की जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आमदनी में थोड़ी कमी आएगी। व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाएगा, धन संचय की करने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होगी। कहीं कहीं ऐसे जातक की दशा में बाधा उत्पन्न होगी कि शनि की जो आठवां भाव है वो शनि माना जाता है, और आठवें भाव में बैठ कर यदि शनि दृष्टि डाले तो उसकी दृष्टि और खतरनाक हो जाती है, बेहद ही खराब हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में ये भी देखा गया है कि यदि व्यक्ति सर्विस में है या व्यक्ति यदि कोई निजी कंपनी में है या सरकारी नौकरी में है तो व्यक्ति को पदोन्नति यानी जो सफलता है, सरकारी नौकरी में पदोन्नति क्या होगी, पदोन्नति सफलता होगी, तो जो पदोन्नति है वो भी देर से मिलती है, कई की बात देरी कराते हैं। व्यवसाय में भी व्यक्ति के हानि होती है जब शनि यहाँ पर अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति धन संग्रह नहीं कर पाता है, इसके कारण उसको उत्तरा जीवन में बहुत ज्यादा दुख दिखते हैं। हालांकि शनि उत्तरा जीवन में अच्छा फल प्रदान करते हैं, परंतु जब अष्टम भाव में बैठे हैं और जब अष्टम भाव में से द्वितीय भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है, और धन का संचय नहीं करने के कारण व्यक्ति फ्यूचर में बहुत ज्यादा दुखी होता है, भविष्य में दुखी होता है। व्यक्ति अपनी दूरगामी योजना नहीं बना पाता है। ऐसे व्यक्ति की कहीं की शिक्षा दीक्षा में भी कमी आती है, पारिवारिक सुखों में भी न्यूनतम हानि देखी गई है। ऐसे व्यक्ति का कुटुंब जो होगा वो भी व्यक्ति को नहीं चाहता है, कुटुंब के साथ साथ में व्यक्ति की मतभेद देखे गए हैं। अब बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की, तो तीसरी दृष्टि से शनि दसम भाव को देखेंगे जो कि कर्म का भाव है। तो जब आठवें भाव से शनि तीसरी दृष्टि से जब दसम भाव को देखते हैं तो कहीं कहीं पिता के सुख में न्यूनता लाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख मिलता नहीं है, न तो प्यार मिलता है, न ही पिता को वो परिवार का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति पिता के आज्ञाकारी नहीं देखे गए हैं, पिता के साथ वैचारिक मतभेद रखते हैं, पिता को कष्ट देने वाले होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से भी वंचित किया जाता है, कई बार पैतृक संपत्ति भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भले व्यक्ति पिता की छोटी औलाद की क्यों न हो, फिर भी कई बार व्यक्ति की पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की नौकरी में, व्यवसाय में रुकावटें पैदा होती हैं। जो भी व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में व्यक्ति के रुकावटें पैदा करता है। अष्टम भाव में बैठकर शनि जब तृतीय दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं। अब बात करें शनि के दसम दृष्टि की, तो जो शनि की दसम दृष्टि होगी वो पांचवें भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव से जब शनि की दृष्टि जो होगी वो होगी पांचवें भाव पर। तो जब पंचम भाव को शनि अष्टम भाव से देखेंगे दसवीं दृष्टि से, तो ऐसा व्यक्ति को संतान सुख में देरी हो सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति को ना तो धन का सुख मिलेगा, न ही संतान का सुख मिलता है, और व्यवसाय में भी कहीं की व्यक्ति को हानि प्राप्त होती है। जब पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की विद्या में भी रुकावट आती है, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा में भी रुकावट आती है, कई बार तो शिक्षा अधूरी भी रह जाती है। यदि अष्टम भाव में
बैठे शनि पंचम भाव को देखते हैं और पंचम भाव में अच्छा ग्रह नहीं बैठा है तो व्यक्ति 5वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ के इसको छोड़ देता है। कई बार तो व्यक्ति 2वीं 3वीं पढ़कर भी इसको छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति के संतान में भी देरी देखी गई है और संतान की शिक्षा भी अच्छी नहीं मानी जाती है जब अष्टम भाव में बैठकर शनि पंचम भाव को देखते हैं 10वीं दृष्टि से। खासकर ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि कई बार भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भी विवेकहीन हो जाती है। उसके कारण वो जो निर्णय लेना चाहते हैं वो अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका हानि जो है उसको उत्तरार्ध जीवन में भोगनी पड़ती है। परंतु शनि जो है वो उत्तरार्ध जीवन में अच्छा फल देते हैं, परंतु अष्टम भाव में जब बैठ जाते शनि तो उसकी दृष्टि से उत्तरार्ध जीवन में भी कठिनाई वहां पर पैदा होती है। तो ये तो वह अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो शनि किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। हालांकि अष्टम भाव में बैठकर शनि व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। यदि शनि अच्छा बैठा है, हालांकि फल तो निराशाजनक ही देगा। अष्टम भाव में बैठकर शनि फल तो अच्छे को नहीं देगा, परंतु व्यक्ति को दीर्घायु जरूर बनाएगा। तो अष्टम भाव में जो फल है वो एक व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से अच्छा है, परंतु दूसरे फल जो है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब बात करते हैं शनि यदि नवम भाव में बैठ जाए, जो भाग्य भाव है, उस भाव में यदि शनि बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं। जब भाग्य भाव में शनि बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो हो वो अभिमानी, शत्रुओं का नाश करने वाला, साहसी, वाचाल और तर्क शक्ति वाला। ऐसे व्यक्ति के पास में तर्क शक्ति इतनी तेज होती है कि वो किसी भी समय कोई भी तर्क प्रस्तुत कर सकता है। हम तर्क शक्ति की बात करें उसको कोई नहीं हरा सकता। साहस इनमें कूट कूट के भरा होता है। शत्रु इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाग्य भाव में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति को शत्रु से डरना ही नहीं चाहिए। भले शत्रु इनका कितना भी अहित करने लग जाए, शत्रु को शनि के भरोसे छोड़ देना चाहिए, तो शनि शत्रु से ऑटोमेटिक निपट जाते हैं। जब शनि नवम भाव में बैठ जाते हैं, भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति को जो भी काम करे वो चतुराई से करे, क्रिएटिविटी से करे, चतुराई से करे, चतुर भाव रखे, यानी दुष्ट भाव से रखे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कि कोई किसी का अहित करना है, यानी अपने कोई काम करना, अपना खुद का काम करना, उसको दुष्ट भाव से करना है, चतुराई के भाव से करना है। तो शनि यहाँ पर अच्छा देखा गया है कि शनि आपको यहाँ पर चतुर बनाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण होता है वो एक साइंटिफिक दृष्टिकोण होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा गया है। ऐसे व्यक्ति बाल्य अवस्था में ही अपने कार्य क्षेत्र के अच्छे जानकार होते हैं, इनकी शिक्षा भी अच्छी देखी गई है। ऐसे व्यक्ति धर्म में हालांकि अधिक रुचि रखते नहीं, बातें होते हैं, इनकी धर्म में रुचि बहुत अधिक नहीं होती है, फिर भी धर्म से जुड़े रहते हैं। हालांकि इनकी व्यक्ति इच्छा कम होती है, परंतु ये धार्मिक जितने भी आयोजन होते हैं उनमें कहीं की अपनी भागीदारी निभाते हैं। हालांकि ऐसा जातकों का जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा नहीं देखा गया है, क्योंकि ऐसे जातकों का जो स्वभाव है वो थोड़ा कठोर होता है, और कठोर होने के कारण इनकी जो पत्नी है उनके साथ में वैचारिक मतभेद देखे गए हैं। गृहस्थ जीवन इनका अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी जब मैच्योरिटी आ जाती है, हाँ ऐसा हो सकता है यदि जीवन साथी के दोनों के बीच में यदि उम्र का गैप ज़्यादा है तो कहीं न कहीं यहाँ पर शनि वैचारिक मतभेद ज़्यादा कराते हैं, परंतु दोनों में मैच्योरिटी है तो एक निश्चित आयु के बाद में शनि यहाँ पर अच्छे फल देना शुरू करते हैं और उनके जो मन मुटाव हैं वो थोड़े कम दिख जाते हैं। शनि यदि नवम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। हालांकि उनको भाग्य में धीरे धीरे मिलता है, भाग्य उनका साथ देना धीरे धीरे शुरू करता है, बाकी जब देता है ना तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ के मिलता है। शनि इनको इतना देते हैं कि वो व्यक्ति लेते लेते थक जाता है, बाकी देते लेट है। शनि भाग्य भाव बैठ गए, शनि की चाल जो धीमी होती है, फल देना भी शनि धीरे धीरे देते हैं, तो इनका भाग्य भी धीरे धीरे उदय होगा। इनका भाग्य लगभग 40 साल की अवस्था के बाद में पूर्ण भाग्य साथ देना शुरू करता है। तो ऐसी अवस्था में जब इनका भाग्य सब पूर्ण देना साथ शुरू कर देगा तब ये बड़े भाग्यशाली होते हैं। हालांकि शत्रु से इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, शत्रु हावी जरूर होंगे इनके ऊपर, बाकी शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि शनि की इन पर विशेष कृपा होती है। अब बात करें दृष्टि की, तो शनि यहाँ से सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, तो
पराक्रम इनके पास में पहले से भरा हुआ है और उसको पराक्रमी बनाएंगे। जब तक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, साहसी होगा, शत्रु से लड़ने वाला होगा, व्यक्ति किसी से डरेगा नहीं, जो भी कहेगा साफ सुथरा कहेगा, मुंह पे कहेगा। ऐसे व्यक्ति की आदत होती है कि वो व्यक्ति मुंह पर कहते हैं, किसी से डरते नहीं है, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते हैं। वाचाल जरूर होते हैं, तर्क जरूर देते हैं, बाकी तर्क भी ऐसा देखा जो न्याय संगत है। जो शनि है वो न्याय के देवता है, उनको न्याय प्रिय बनाते हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ज्ञानी भी बहुत ज्यादा देखे गए, ज्ञान का भी प्रचार ज्यादा करते हैं। शनि यहाँ पर नवम भाव को से अगर सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं, ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों के जो छोटे भाई बहन वो कम देखे गए हैं। बाकी ऐसे व्यक्तियों के जो बड़े भाई बहन हैं उनके प्रति जो जातक का जो व्यवहार है अच्छा देखा गया है, और बड़े भाई बहन भी इससे जातक से अच्छा व्यवहार रखते हैं और उनके बीच में सामंजस्य अच्छा रहता है। हालांकि अगर शनि भाग्यवान बैठे हैं और जातक के जो छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ भी शनि अच्छा व्यवहार कराते हैं, अच्छा योग्य बनाते हैं। शनि जब सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे और यदि शनि शुभ अवस्था में है, कुछ की राशि में है, उच्च राशि में है और तीसरे भाव में अच्छा ग्रह बैठा है, तो यहाँ पर जातक के जो छोटे भाई बहन हैं वो बड़े उच्च पदों पर आसीन देखे गए हैं। व्यवसाय भी उनको अच्छा देखा गया है, अच्छे भाग्यशाली देखे गए हैं। अब बात करें तीसरी दृष्टि से, तो नवम भाव पर बैठकर तीसरी दृष्टि से वो आय भाव को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, परंतु धीरे धीरे। एकदम व्यक्ति प्रारंभ अवस्था में ऐसा व्यक्ति के आय के स्रोत बहुत कम होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रारंभ में बहुत संघर्षशील होता है, ये देखा गया है। भाग्य भाव में शनि बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रारंभिक स्टेज पर प्रारंभिक जीवन में बहुत ज्यादा संघर्षशील रहता है, चाहे वो पढ़े में हो, चाहे वो घरेलू स्थिति में हो, आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं रहती है, परंतु धीरे धीरे शनि इसको बहुत ज्यादा देना शुरू करते हैं। और जब एक 40 साल की, 42 साल की उम्र, 45 साल की उम्र जब गुजर जाती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति को पूर्ण सुख देना प्रारंभ करते हैं और आय के स्रोत बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान देना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। भले शनि धार्मिक प्रवृत्ति करने बनाए, इनको धार्मिक कामों में रुचि लगानी बनाए, फिर भी व्यक्ति धार्मिक होता है और धर्म के प्रति विश्वास होता है उसका, वो कोई ढोंगी नहीं करता है। पूजा पाठ में विश्वास भी व्यक्ति का कम होता है, परंतु फिर भी वो ईश्वर को मानता है, नास्तिक नहीं होता है। अब बात करें दसम दृष्टि की, तो व्यक्ति की जो कुंडली है, कुंडली के जो नवम भाव में शनि बैठ जाए तो 10 की दृष्टि से वो षष्ठम भाव को देखेंगे, जो कि रोग शत्रु का भाव है। उस भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जब छठे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति पर रोग थोड़ा भारी पड़ जाता है, शत्रु जो हावी हो जाते हैं। फिर भी ऐसे व्यक्ति के पास में शनि की विशेष कृपा होती है तो व्यक्ति का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, रोग उसको ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति बचपन में बहुत ज्यादा रोगी होगा, कई बार तो ऐसे व्यक्ति बचपन में असाध्य रोगों से भी रोगी देखे गए हैं। बचपन में इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं देखा गया है, ये निरंतर अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति कमजोर रहते हैं, परंतु शनि इनका कुछ बिगड़ने नहीं देता है, कोई शारीरिक हानि प्रदान नहीं करता है। शत्रु उनके पास हावी होते हैं परंतु शत्रु भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, शनि की विशेष कृपा रहती है। ये कर्ज भी लेते हैं परंतु शनि यहाँ पर इसको कर्जदार नहीं बनाता, ज्यादा कर्ज तले दबाता नहीं है। तो शनि की दृष्टि जब षष्ठम भाव पर है, नवम भाव से, तो व्यक्ति को ध्यान रखे कि कर्ज भी ले तो सोच विचार के ले, दुश्मन हावी है तो उनको होने दें, आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप धैर्य रखें उसमें। हालांकि ऐसा नहीं कि आप उसके डर से भाग जाए, उनका सामना करें, बाकी धैर्य के साथ में, संघर्ष तर्क के साथ में, तर्क दे, लड़े झगड़ा नहीं करें, तर्क के साथ में आप काम करें। जो भी काम नहीं हो रहा है तो आप अगले को तर्क दे कि ये काम ऐसा होगा, लीगल तर्क दे, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के हैं, न्याय संबंधी आप तर्क देंगे तो आपका काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जो नवम भाव में शनि बैठते हैं और उच्च भाव में अगर बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति का जो है वो व्यवसाय भी अच्छा चलता है। जहाँ तक अपने
नक्षत्र का अच्छा जानकार भी देखा जाता है। हालांकि इनके भाग्य विलंब से थोड़ा उदय होते हैं, भाग्य 7 देना विलंब से प्रारंभ करता है। कई बार ये व्यक्ति आत्मविश्वास के शिकार बन जाते हैं और कॉन्फिडेंस है, इनके पास में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, परंतु कई बार इस आत्मविश्वास का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। कई बार ये अपने जीवन में जो भी मेहनत करते हैं, हो सकता है कोई स्टूडेंट है और वो अपने कंपटीशन में मेहनत कर रहा है, प्रतियोगिता की परीक्षा दे रहा है, उसमें भी व्यक्ति को चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बने, आत्मविश्वास से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास भरपूर है, आप आत्मविश्वास से भरपूर है, परंतु कई बार आपका आत्मविश्वास आपको धोखा दे सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बने। शनि और जो भी ओवर कॉन्फिडेंस बनता है, शनि उसको सजा जाते हैं, उसको परिणाम भोगना पड़ता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस से काम करें, सटीक निर्णयों से काम करें। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 9वें भाव में जब शनि है, तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, शत्रुनाशक होगा, भाग्य इनका देश में जो होता है। ऐसे व्यक्ति जो हो गए मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा होती है उनकी, वो चाहे कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए वो शिव जी की आराधना भी करते हैं, शिव जी की पूजा पाठ भी करते हैं। ये भी देखे गए हैं कई बार, कई कुंडली में देखा है कि व्यक्ति चाहता है कि मुझे सब छोड़कर मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, उसके मन में विचार आते हैं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे धर्म में विश्वास करना है। हालांकि धर्म में विश्वास नहीं होता है, परंतु एक निश्चित समय बाद में ये व्यक्ति धर्म में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, यानी मोक्ष की इच्छा इनकी जागृत हो जाती है। तो कहीं की व्यक्ति अपने आराध्य देव शिव जी की भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो ये तो हुआ 9वें भाव में बैठकर व्यक्ति को शनि किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कर्म भाव की। शनि यदि व्यक्ति के कुंडली के कर्म भाव में विराजमान हो जाए, जो कि व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का भाव है, व्यक्ति की उन्नति का भाव है, इस भाव में बैठकर व्यक्ति को शनि किस प्रकार फल देता है, इस पर बात करते हैं। तो जब 10वें भाव में शनि बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को, जातक को शनि बहुत ज़्यादा सुखी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति भावुक भी देखा गया है। यदि शनि उच्च अवस्था में है तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, साहसी होगा, परंतु भावुक जरूर होगा। व्यक्ति बार बात पर भावुक हो जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति सफल व्यवसाय भी देखे गए हैं, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक अगर व्यापार में वो सक्सेस हो जाते हैं, अपने जीवन में एक लक्ष्य हासिल कर जाते हैं, तो रुकते नहीं हैं, दूसरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए वापस तैयार हो जाते हैं और परिश्रम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं और इनके पास में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये बड़े भीड़ का नेतृत्व करते हैं। शनि यहाँ पर 10वें भाव में बैठकर व्यक्ति को उच्च कोटि का न्यायाधीश बनाता है। ऐसे व्यक्ति वकील भी देखे गए हैं, उच्च कोटि के डॉक्टर भी देखे गए हैं, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर परामर्शदाता होता है और डॉक्टर भी एक परामर्शदाता है। तो 10वें भाव में बैठकर व्यक्ति को अच्छा डॉक्टर भी बनाते हैं, अच्छा ज्योतिषी भी देखा गया है। 10वें भाव में बैठकर शनि व्यक्ति को अच्छा ज्योतिषी भी बनाता है, कथावाचक भी बनाता है। हालांकि शनि 10वें भाव में बैठ जाए और कोई व्यक्ति यदि अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे तो शनि के संबंधी व्यवसाय करे, लोहे संबंधी व्यवसाय करे, तो उसमें शनि यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। तो शनि की जो 10वें भाव से जो दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि, वो होगी सुख भाव पर। तो 10वें भाव से यदि वो सुख भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में तो परिवार के जो जातक की जो माता है उसके साथ में कहीं न कहीं उनका मतभेद रहेगा और शनि उनको माता को कष्ट भी दे सकते हैं, परिवार से मतभेद रहेगा, स्त्री पक्ष से भी मतभेद देखे गए, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो। ऐसे व्यक्तियों का स्त्री पक्ष से भी मतभेद बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को हालांकि जीवन के प्रारंभिक स्टेज पे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वो सुख भाव में सुख की प्राप्ति के लिए हो। प्रारंभ में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु बाद में व्यक्ति सब अपने जीवन में पाता है जो उसको पाना चाहिए। वो अपने जीवन में मकान भी बनाता है, वाहन भी लेता है और वो सुख संपत्ति भी प्राप्त करता है, यदि शनि 10वीं दृष्टि
दसवें भाव से यदि वो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यदि शनि दसम भाव में बली है, तुला राशि में है, मकर राशि में है या कुंभ राशि में है, तो इस प्रकार से बली होकर वो यदि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति जीवन में एक निश्चित उम्र के बाद में सब व्यक्ति को मिलता है जो उसको पाना चाहिए, जो इच्छा रखता है। शनि की जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी द्वादश भाव पर। तो जब तीसरी दृष्टि जब द्वादश भाव पर पड़ेगी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में, तो जातकों को व्यक्ति को मित्रही बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा खर्चीला नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो एक भावुक स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति सफल व्यवसायी देखा गया है, न्यायप्रिय देखा गया है। तो वो जब सफल व्यवसायी होगा तो जो खर्च करेगा वो भी बहुत ही नाप तोल के करेगा। उसको पता होगा कि मुझे कितना खर्च करना है, कितनी आय है मेरी। तो ऐसा व्यक्ति मित्रही देखा गया है, ज़्यादा खर्च नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रयासों से संघर्ष कर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हालांकि सफलता इनको देर से मिलती है, फिर भी अपने अथक प्रयासों से ऐसा व्यक्ति जीवन बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को विदेशों से भी आय प्राप्त होती है, हालांकि वो देर से होती है, थोड़ी उत्तरार्ध जीवन में प्राप्त होती है उनको, फिर भी ऐसे व्यक्ति अपने विदेशों से भी आय प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वो विदेश में भी जाने का मेरी इच्छा रखते हैं तो भी यदि जाए तो भी उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव पर, यानी कि 10वें भाव से 10वीं दृष्टि, 10वें से 10वीं, जब 10वें भाव से 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में जो जातक के जो ग्रस्त जीवन में जो पत्नी से जो वैचारिक मतभेद है वो होते रहेंगे। पत्नी से विचार मेल नहीं खाएंगे। पत्नी जो कहना चाहेगी वो कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में वो नहीं रहेगी, व्यक्ति उनका कहना नहीं मानेगा, तो कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद की उपस्थितियां मिलती हैं। शनि की दृष्टि इस भाव पर शुभ नहीं मानी जाती है दाम्पत्य जीवन को लेकर। हालांकि व्यवसाय को लेकर भी शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि जब दसम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेंगे 10वें भाव से, तो कहीं की व्यवसाय में भी रुकावटें देखी गई हैं। जितना व्यक्ति परिश्रम करता है उतनी सफलता नहीं मिलती है। हालांकि व्यक्ति को धीरे धीरे शनि यहाँ पर अच्छा फल भी देते हैं जब यदि दसम भाव में शनि उच्च अवस्था में है, परंतु ये भी देखा गया है कि यहाँ पर यदि शनि दसम भाव से सप्तम भाव को दसम दृष्टि से देख रहे हैं और सप्तम भाव में यदि कोई अच्छा ग्रह जैसे गुरु हो गया, अच्छा ग्रह देख लिया, चंद्रमा हो गया, अच्छा ग्रह देखा है, तो कहीं की शनि की जो दृष्टि है थोड़ी कम हो जाती है। मतलब दृष्टि तो पड़ेगी, नकारात्मक फल तो देंगे वो, परंतु कहीं की नकारात्मक फलों में कमी करेंगे। यदि शुभ ग्रह बैठे हैं या शनि के साथ दसम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो भी कहीं न कहीं, और उसकी दृष्टि भी शनि या कोई कुंडली में कोई ग्रह अच्छा ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है और शनि भी सप्तम भाव को देख रहा है, तो उस स्थिति में भी शनि की कहीं न कहीं दृष्टि जो है वो नकारात्मक फल जो है वो कहीं की कम हो जाते हैं और व्यक्ति थोड़ा कम कष्ट भोगता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जब दसम भाव में शनि उच्च राशि में, खुद की राशि में है, तो व्यक्ति पर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता है। नौकरी में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, उच्च पदों पर आसीन होता है। चाहे वो निजी कंपनी में हो, बड़े बड़े पदों पर आसीन होते देखे गए हैं। हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट जो हैं, वो भी दसम भाव में जब शनि है, इस प्रकार के लोग भी देखे गए हैं। उनकी कुंडली भी इस प्रकार का देखा गया है। यदि दसम भाव में शनि है, उच्च के हैं, तो व्यक्ति नामी वकील भी देखा गया है। उच्च कोटि का डॉक्टर भी शनि यहाँ पर बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान भी दिलवाता है। धन की ज्यादा प्राप्ति होती है, माता पिता से भी लगाव अच्छा होता है। परंतु नीच दृष्टि में हो जाए, नीच राशि में शनि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सफलता में अपयश मिलता है। सफलता तो मिलती है परंतु उसमें अपयश मिलता है। जो सफलता उसने हासिल की उसमें कहीं की उसकी किरकिरी होती है, उसमें उसको यश नहीं मिलता है और कई बार उसको सकारात्मक अवसर नहीं मिलते हैं। जिस काम को करने का उसको अवसर मिलना चाहिए था वो अवसर उसको नहीं मिल पाता है, किसी दूसरे को मिल जाता है। यदि शनि यहाँ पर दसम भाव में नीच राशि विराजमान है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के मन में पहल करने की ज़्यादा क्षमता होती है परंतु उनको अवसर नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी लेट साथ देना शुरू करता है। आर्थिक कष्ट भी यहाँ पर शनि यदि नीच राशि में बैठे हैं
या शुक्र राशि में बैठे हैं तो जातक को देते हैं। परिवार में विकलय करवाते हैं, अपमान भी मिलता है। तो शनि यदि उच्च राशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं तो 10वें भाव में अच्छा है जातक के लिए। अब बात करते अपन और चर्चा करते आगे कि यदि एकादश भाव में शनि विराजमान हो जाए, जो कि आय का भाव है, लाभ का भाव है, इस भाव में शनि विराजमान आ जाए और उच्च राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति को हर एक क्षेत्र से लाभ होता है। व्यक्ति विद्वान, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं। वैसे जो है व्यक्ति जो शास्त्र से परिपूर्ण होता है, राजनीति में भी अच्छी पहुंच वाला होता है, अच्छा राजनेता देखा गया ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशील होते हैं और इनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक होती है। राजनीतिक स्तर पर जिनकी पहुंच होती है बहुत ही जानी मानी होती है। कोई व्यक्ति इनसे मिलता है तो उनके प्रभाव से वो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। इसके मित्र जो होते हैं बहुत सरल स्वभाव के, ये खुद भी बहुत ज़्यादा मित्र बनाते हैं, परंतु कई बार देखा गया है ऐसे व्यक्तियों को मित्रों से सहयोग बहुत कम मिलता है। परंतु यदि शनि उच्च राशि में है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्तियों को मित्रों से भी सहयोग मिलता है। व्यक्ति को वाहन सुख भी देखे गए हैं, व्यक्ति को विद्या का सुख भी मिलता है, व्यक्ति अपने जीवन में उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन मस्तिष्क बहुत अच्छा देखा गया है, मन के बधनी होते हैं, मस्तिष्क इनका बहुत अच्छा है, माइंड इनका बहुत तेज चलता है, प्रबल बुद्धि वाले होते हैं, धार्मिक कार्य में रुचि रखने वाले, धर्म में विश्वास रखने वाले। जहाँ तक यदि शनि के संबंधी व्यापार करें, तेल मशीनरी संबंधी व्यापार करें, खनन के संबंधी व्यवसाय में काम करें, तो शनि एकादश भाव में बैठकर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कराता है और अच्छी आय प्राप्त कराता है और एक से अधिक संसाधन आय के जो है वो उत्पन्न करता है शनि यहाँ पर, यदि शनि के वस्तुओं के संबंधी व्यापार करे तो। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी लगन भाव से, एकादश भाव से। एकादश भाव से शनि तीसरी दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक जो होगा वो आत्मकेंद्रित हो जाता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की हानि करने से नहीं चूकता है। जातक एकादश भाव से यदि शनि लग्न भाव को देख रहे हैं तो जातक को क्रोधी भी बनाते हैं, बार बार व्यक्ति क्रोध करता है। इसके कारण उसके कई जो बने हुए काम है वो बिगड़ जाते हैं। परंतु इसमें व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थी बन जाता है। इसका एक विशेष गुण ही होता है कि व्यक्ति स्वार्थी होने के कारण वो कई बार अपने खास मित्रों का भी अहित कर लेता है अपने स्वार्थ के कारण। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा कर्कश हो जाता है, लोगों से बात करता है तो भी अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता है वो। व्यवसाय में भी वो व्यक्ति अपने कर्मचारियों के साथ में, अपने सह कर्मचारियों के साथ भी व्यक्ति अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता है, उनके बीच में बोल नहीं मिल पाता है। अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की। तो शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी पंचम भाव पर, एकादश भाव से। पंचम भाव को जब शनि देखेंगे सप्तम दृष्टि से तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतान पक्ष से दुखी होगा। संतान भी देर से होगी और होगी तो भी कई बार देखा गया है संतान होने के बाद भी व्यक्ति संतान पक्ष से दुखी होता है। संतान या तो शिक्षित नहीं होगा, या संतान कमाऊनी होगी, या संतान कोई असह्य रोग से पीड़ित होगी, यानी संतान को लेकर व्यक्ति जीवन में कष्ट भोगता है, दुखी होता है। कई बार तो शनि यहाँ पर एकादश भाव से जब पंच भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को संतान विहीन भी कर देते हैं, संतान भी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने जीवन में हमेशा निराशा देखता है। उसकी जो शिक्षा होती है प्रारंभिक शिक्षा, उसमें भी कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है। परंतु यदि शनि उच्च कोटि के हैं, बली हैं, उच्च राशियों में है और पंचम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह बैठे हैं तो रुकावट होने के बाद भी व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण करता है और उच्च शिक्षित होता है। जब एकादश भाव से पंचम भाव को शनि देखते हैं तो
व्यक्ति की जो बुद्धि है कहीं की भ्रमित हो जाती है। व्यक्ति अपने डिसीजन लेने में भी कई बार हिचकिचाता है, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इसके कारण कई बार उनको अपने व्यवसाय में, नौकरी में भी कई बार उनको हानि पहुंचती है। कई बार व्यक्ति अपने खुद के स्वभाव से भी विकृत हो जाता है, खुद की नजरों में हीन हो जाता है। अब यदि एकादश भाव से शनि, ये तो सप्तम दृष्टि से, और दसम दृष्टि की बात करें तो वो अष्टम भाव को देखेंगे। जब एकादश भाव में शनि विराजमान है और अपनी पूर्ण दृष्टि से, दसम जो दृष्टि है इसकी पूर्ण दृष्टि, 3 दृष्टि होती है शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 10वीं दृष्टि से वो अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव पर पड़ेगी दृष्टि इनकी। तो शनि यहाँ पर जातक को पेट संबंधी रोग प्रदान करते हैं। अष्टम भाव में जब देखते हैं तो शनि को पेट संबंधी कष्ट देते हैं, कब्ज संबंधी दे सकते हैं, पाचन संबंधी कष्ट दे सकते हैं, पेट संबंधी जो रोग। ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, सदा डरने वाला होता है, चाहे वो शत्रु से हो, चाहे वो किसी चीज से हो। व्यक्ति के मन में हमेशा भय रहता है। शनि जब यहाँ देखते हैं अष्टम भाव को एकादश भाव से, तो कहीं न कहीं वो धन की चोरी का आरोप भी यहाँ पर शनि लगाता है, बेवजह चोरी के आरोप भी यहाँ पर लगते देखे गए हैं कुंडली में। तो एकादश भाव से शनि जब अष्टम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को सब प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये तो वो एकादश भाव में शनि बैठ जाए तो किस प्रकार को जातक को फल प्रदान करते हैं, क्या शुभ फल प्रदान करते हैं, क्या अशुभ फल प्रदान करते हैं, उनकी दृष्टि कैसी रहती है, इसके बारे में अपने विचार किया। अब आगे देखते हैं कि शनि यदि व्यक्ति की कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, जो कि व्यक्ति के विदेश यात्रा का, व्यक्ति के आय व्यय का है, आय का भाव एकादश भाव है, व्यय का भाव है, व्यक्ति के मोक्ष का भाव भी 12 भाव को कहा गया है। छठा भाव जैसे रोग का है तो 12 भाव को अस्पताल का भी कहा है, उसके उपचार का भाव भी कहा गया है। तो ऐसे भाव में जैसे नहीं विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक का जो स्वभाव है वो विवेकहीन हो जाता है, व्यक्ति को विवेक से काम नहीं करता है। हालांकि व्यक्ति खर्चीला कम होता है, कम खर्च करता है, परंतु वो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, चिंता से ग्रस्त रहता है, बात बात पर लोगों से झगड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा नहीं देखा गया है। शनि जब 12 राशि में 12 भाव में द्वादश भाव में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति सदा एकांत प्रिय होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, जासूस प्रकृति के इनके व्यवहार होता है। ऐसे व्यक्ति विदेशों से भी लाभ कमा सकते हैं यदि शनि अगर उच्च राशि में है और अच्छी अवस्था में दिग्बली है तो। हालांकि 12 भाग अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी यहाँ दिग्बली होगा शनि, विदेशों से व्यापार करा सकते हैं, विदेशों से पैसा कमा सकते हैं यदि शनि के संबंध व्यापार करें तो। ऐसे व्यक्तियों को प्रेम संबंधों में भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, असंतुष्टि मिलती है, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो जीवन साथी से हो, किसी प्रकार का प्रेम हो जीवन में, उसमें हमेशा उनको असंतुष्टि प्राप्त होती है। यदि शनि यहाँ पर उच्च राशि में है या स्वराशि में है, ऐसे जातक जो होंगे वो शत्रुओं से भी हानि करते हैं और शत्रुओं से भी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर चोरी का अपमान भी लगता है और व्यक्ति जो होते हैं वो अग्नि से बहुत ज्यादा भय करते हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है कि शनि यदि द्वादश भाव में है तो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन पर बहुत ज्यादा विचार करता है। आध्यात्मिक बहुत देखे गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं जिंदगी में। शनि जब द्वादश भाव में बैठ जाए और उच्च बली अवस्था में है तो शनि के शत्रु होते हैं, और अगर शत्रु नहीं भी है और हो भी जाए और नहीं हो तो होने से पहले ही वो नष्ट हो जाते हैं। शनि उनके शत्रु होने नहीं देते हैं।
शत्रु इनकी हानि भी पहुंचाते हैं, खुद उनकी हानि हो जाएगी शत्रु की। शनि यहाँ पर यदि पीड़ित अवस्था में हो जाए तो जातक गलत कार्यों पे ऐसा खर्च करता है, कड़वा बोलने वाला, किसी पर विश्वास नहीं करने वाला और माता के लिए कष्ट का देखा गया है। यहाँ पर शनि यदि द्वादश भाव में देखा गया है। अब बात करें शनि की दृष्टि की, तो द्वादश भाव में बैठकर शनि तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। जब तीसरी दृष्टि से वो शनि धन भाव को देख करते हैं तो ऐसे व्यक्ति में धन अर्जन करने में बाधा देखता है। अपने जीवन में वो जो भी धन अर्जन करना चाहता है उसमें वो रुकावटें देखता है। शनि यहाँ पर रुकावट पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जितनी वो आय प्राप्त करना चाहते हैं वो आय प्राप्त नहीं होती है। यदि व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में भी वो सफलता जितनी प्राप्त करना चाहता है, धन अर्जन करना चाहता है, वो धन अर्जन नहीं कर पाता है। व्यक्ति अपने जीवन में धन का बचत भी नहीं कर पाता है। बचत की प्रवृत्ति भी शनि यहाँ पर नहीं कराते हैं। जातक के व्यवसाय में, जातक की नौकरी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनमें भी शनि यहाँ पर दृष्टि डालकर बाधा उत्पन्न करते हैं। शनि यहाँ पर द्वादश भाव से जब धन भाव को दृष्टि डालते हैं, ये कुटुंब का भाव भी है, वाणी का भाव भी है, तो ये वाणी कुछ यहाँ पर कर्कश कराते हैं, कटुभाषी हो जाते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कड़वे बोलते हैं। इसके कारण इनके कुटुंब के बीच में आपस में मतभेद होता है। कुटुंब के लोग भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे वाणी जो व्यक्ति हैं वो वाणी पर कंट्रोल रखें और अच्छी वाणी बोले। यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति अपने वाणी पर कंट्रोल रखे, व्यक्ति आध्यात्म पर ध्यान दे। हालांकि व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान देता है, फिर भी यदि वाणी आपकी कंट्रोल नहीं है, वाणी आपकी कर्कश बन गई है, तो वाणी पर आप सुधार करें। क्योंकि वाणी से आपके धन भी नष्ट होता है, आपके पुण्य कर्म भी नष्ट होते हैं और आपके लोगों के साथ मतभेद भी हो जाते हैं। तो वाणी पर कंट्रोल रखें। जब द्वादश भाव से ये सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से, द्वादश भाव से सप्तम दृष्टि से वो छठे भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को अस्वस्थ बनाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा करेंगे, व्यक्ति को रोक देंगे, शत्रु हावी होंगे व्यक्ति के ऊपर, शत्रु से कष्ट पहुंचाएंगे, अनावश्यक शत्रु पैदा होंगे। व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। द्वादश भाव से यदि शनि षष्ठम भाव को देख रहे हैं और नीच दृष्टि से देख रहे हैं तो कई बार यहाँ पर दुर्घटना भी पैदा कराते हैं। अनावश्यक शत्रु भी यहाँ पर शनि पैदा करते हैं। बात करें शनि की दसवीं की दृष्टि की, तो दसवीं दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे वो, जो कि नवम भाव पर है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य उदय में रुकावट आती है। द्वादश भाव से शनि भी दसवीं दृष्टि नवम भाव पर डालते हैं भाग्य भाव पर, तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में भी रुकावट आती है। व्यक्ति का भाग्य साथ में जाता है। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है और जितना परिश्रम करता है, जितना संघर्ष करता है, उसके अनुरूप सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति जितना धन अर्जन करना चाहता है उसके अनुरूप उनको धन भी अर्जित नहीं होता है, आय भी नहीं होती है और बचत भी नहीं कर पाता है। और जब द्वादश भाव से शनि भाग्य भाव को देखते हैं दसम दृष्टि से, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं जीवन में कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि उनका उत्तरार्ध अच्छा माना जाता है, कड़ा संघर्ष करेंगे तो व्यक्ति का उत्तरार्ध अच्छा माना जाता है। यानी कि कहते भी लोग भी कहते हैं कि व्यक्ति अगर प्रारंभिक जीवन में दुख देखता है तो वो अंतिम समय में अच्छा सुख देखता है। तो शनि की प्रकृति भी कुछ ऐसी है। शनि प्रारंभिक जीवन को कष्टदायी बनाते हैं परंतु उत्तरार्ध अच्छा बनाते हैं। तो द्वादश भाव की दृष्टि जब नवम भाव पड़ेगी तो व्यक्ति की कहीं न कहीं भाग्य स्वरूप लहर साथ देंगे, भाग्य में रुकावट आएगी, परंतु उत्तरार्ध में अच्छा भाग्य माना जाएगा। व्यक्ति धार्मिक जीवन जीता है और व्यक्ति की जो धन कमाने की इच्छा है वो भी कहीं कहीं उत्तरार्ध में और जागती है कि उसमें भाग्य साथ देना शुरू करता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जब शनि द्वादश भाव में होंगे तो व्यक्ति धर्म कर्म में विश्वास करने वाला होगा, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला होगा,
शत्रु होंगे तो भी उनके नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति पीड़ित होगा तो व्यक्ति अविश्वासी होगा। व्यक्ति मोक्ष की राह पर चलने वाला होगा, मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाला होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो द्वादश भाव जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति के लिए अच्छा है। शनि यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। तो मित्रों, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में जितना फल नहीं दे पाते हैं उससे कई ज़्यादा फल, बुरा फल हो या शुभ फल हो, वो दृष्टि से देते हैं। तो शनि जब अपनी कुंडली में अच्छे बैठे हैं या खराब बैठे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। शनि की दृष्टि से भी नहीं डरना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। शनि की जब भी दशा आती है, माँ दशा आती है, उसमें आप धैर्य रखें, संघर्ष करें, कठिनाइयों का सामना करें और बुद्धि से काम लें। शनि ज्ञान का भी ग्रह है, विज्ञान का ग्रह है। तो ज्ञान व्यक्ति के कुल भरा होता है। तो जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान का उपयोग करें और उस ज्ञान के उपयोग से विवेकपूर्ण निर्णय लें। कोई आप गलत निर्णय नहीं लें ताकि आप उस अवस्था में फंस जाओ। शनि ये देखते हैं कि व्यक्ति कितना धैर्य रखता है, कितना संघर्ष रखता है। मैं इसको कष्ट देता जा रहा हूँ और व्यक्ति कुछ कह भी नहीं रहा है, निरंतर जीवन जीता जा रहा है, कष्ट को सहन कर रहा है। अपन देखते हैं किसी व्यक्ति को जितना कष्ट देंगे और वो सहता जाता है तो एक सर्व सीमा के बाद में उसको कष्ट देना पर बंद कर देते हैं। शनि की प्रकृति ऐसी है, जब शनि को लग जाएगा ये व्यक्ति अब कष्ट सहना सीख गए हैं, दुख सहना सीख गए हैं, तब वो दुखों को वापस सुखों में परिवर्तित करना शुरू करते हैं और व्यक्ति को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो धन की इच्छा में हो, चाहे वो महत्वाकांक्षा में हो, चाहे वो आय में हो, लाभ में हो, व्यवसाय में हो, किसी प्रकार में हो, उसकी सब इच्छा पूरी करता है। सुख भाव का जो रोल है, मकान, घर, ये भी देखे गए। शनि पूर्वार्ध में व्यक्ति को बड़ी बड़ी भूमि का मालिक बनाते हैं। उसका रोजगार प्रारंभिक अवस्था में चलता है और अंतिम अवस्था में बहुत ज्यादा चलता है। किसी व्यक्ति को प्रारंभिक स्टेज पर पदोन्नति नहीं मिलती है नौकरी में, पर अंतिम स्टेज पर 2, 4, 5 पदोन्नति मिल जाती है, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो। तो शनि को लेकर आपको घबराना चाहिए। आपकी भ्रांति जो उसको हटा देना चाहिए, नकारात्मक जो फल दृष्टि है वो शनि की, वो उसको खत्म करनी चाहिए। हाँ, शनि की दृष्टि जरूर भयभीत करने वाली है, परंतु शनि हमेशा आपको नकारात्मक फल नहीं देता है, सकारात्मक देता है। शनि दुख जरूर देता है पर दुख के बाद में आपको सुख भी देता है। तो मित्रों, आज हमने शनि ग्रह का द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है इसके बारे में चर्चा की। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही शनि का एक वीडियो मेरे चैनल पर है, सच महापुरुष नामक योग जो है वो भी आप देखें, ताकि शनि का उच्च राशि में जब शनि बैठता है तो किस प्रकार के फल देते हैं वो भी आप सच महापुरुष नामक योग के वीडियो से देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रदान करता है, जिससे हम आपकी सेवा में नए नए कुंडली विश्लेषण संबंधी वीडियो लेकर आते हैं और आपका ज्ञानवर्धन करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।